आप बैठना है, गेट से टच, लाइट ये चलिए हम लोग जो है स्टार्ट कर लेते हैं बिहार दरोगा का। आपको सेट प्रैक्टिस जो हो रही है आपको सुबह और शाम, उसका कर लेते हैं, क्या डिस्कशन कर लेते हैं ना। तो अब जो है आप घर बैठे भी आप डिस्कशन देख सकते हैं। यहाँ पर ज़्यादा बातचीत नहीं करेंगे, बातचीत कम करेंगे, कोशिश करेंगे कि आपको 1 घंटा 5 मिनट 10 मिनट में ये डिस्कशन हो जाए, ठीक है। तो आपके लिए फायदेमंद है, जो बैठ रहे हैं अच्छी बात है, जो नहीं बैठ रहे हैं कोई बात नहीं है ना। यदि आप देखना चाहते हैं तो आपको जो है आज से प्रोवाइड होगी, आपको डिस्कशन भी प्रोवाइड होगी। तो देखना चाहते हैं तो आप देखते रहिएगा, ठीक है। चले हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं पहले प्रश्न से। आज आपको यही प्रश्न मिला था, तो देखते हैं कि हम लोग क्या क्या प्रश्न है और इसका आंसर क्या क्या बन रहा है ना। सही है, बनाए थे। हो सकता है कि अभी भी आप लोग बना रहे होंगे और बना ही चुके होंगे सभी कोई, ठीक है, और मिला चुके होंगे, अपना अपना आंसर मिला चुके हैं और सभी को अपना अपना नंबर आ गया होगा, ठीक है। आइए देख लेते हैं आज का पहला प्रश्न क्या है। और पहला प्रश्न आप लोगों के लिए है, नाटो से संबंधित प्रश्न है। बातचीत करेंगे, डायरेक्ट यहाँ पर प्रश्न पर रहेगा और जो आंसर उसको बताते चलेंगे। और सभी क्वेश्चन पर तो आपको पहले ही बताते हैं क्या बातचीत नहीं कर सकते। कुछ क्वेश्चन पर जो है आपको बातचीत हो गया, जो क्वेश्चन पर आज बातचीत करेंगे उस पर जो है कल नहीं करेंगे, परसों नहीं करेंगे, 2-3 दिन के अंतराल पर जो है क्वेश्चन पर बातचीत होती रहेगी, ठीक है। आइए देख लेते हैं। नाटो, नाटो जो है आपको क्या कहते हैं, एक संगठन है और इसका जो नाम फुल फॉर्म ही दिया हुआ है। नाटो के बारे में क्या सही है, पहला प्रश्न है कि नाटो के बारे में क्या सही है। तो नाटो जो है आपको क्या है, इसका अर्थ क्या होता है, फुल फॉर्म क्या होता है, नॉर्थ। आपको क्या होता है, यहीं पर गलत है, पहला लाइन में ही गलत लिखा हुआ है। क्या होता है आपको, एटी अटलांटिक होता है ना। नॉर्थ अटलांटिक आपको ट्रेटी ऑर्गेनाइजेशन होता है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि आपको पहला ही क्या है, लाइन गलत देखने को मिल रहा है, ठीक है। क्या सही है तो देख लेते हैं। दूसरा जो है, इसकी स्थापना कब होती है, 4 अप्रैल 1950 को होती है, बिल्कुल सही है। इसका मुख्यालय कहाँ है, ब्रुसेल्स आपको बेल्जियम में है। और यदि बात करें कि मार्च 2025 तक इसमें जो है कितने सदस्य देश है, तो सदस्य देश आपको 32 है। और सबसे नवीनतम सदस्य देश याद रखिएगा कि 32वां आपको सदस्य देश कौन सा है, तो 32वां आपको जो सदस्य देश है कौन सा देश है, स्वीडन है। कौन सा देश है, स्वीडन है ना। चलिए, ये ध्यान रखना है कि आपको नाटो, और नाटो का फुल फॉर्म क्या होता है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रेटी ऑर्गेनाइजेशन होता है। और यह जो है किसके बनाया गया है, इसका जो प्रतिनिधित्व करता है अमेरिका के द्वारा, है ना। इसीलिए अमेरिका, इसलिए आप लोग कंफ्यूजन देने के लिए कर दिया गया था कि अमेरिका के द्वारा। अमेरिका इसका कह सकते हैं कि नेतृत्व करता है ना। लेकिन इसमें 32 कुल मिला के सदस्य देश होते हैं। और सबसे नवीनतम याद रखिएगा आपको क्या, स्वीडन। और यह संगठन जो बनाया गया था, किसको कह सकते हैं कि किसके लिए बनाया गया था, आप यूएसएसआर उस वक्त हुआ करता था, है ना। तो कि सोवियत संघ क्या कह सकते थे, उस वक्त एक पावरफुल देश हुआ करता था। और उसके विपक्ष में कह सकते हैं पार्टी बनाया गया था और ये संगठन बनाया गया था, इसका नाम नाटो हुआ करता था, है ना। चलिए, ये आप याद रखिएगा। तो इसका आंसर क्या बनेगा, आपके पास आंसर है ना, तो बताते रहिए कि आंसर कौन सा बनेगा। तो आप आंसर बिल्कुल बन जाएगा, कौन सा बन जाएगा आंसर बताइए, मिला चुके हैं आंसर। चलिए, तो आंसर बनेगा आपको ए, आंसर बनेगा नहीं, आंसर ए कैसे बनेगा, ये आप जिसमें नहीं होगा वो देखिए कौन सा कह रहा है सही है। तो सही आपको कौन सा है, 2 और 3 और 4, कौन सा है, 2 और 3 और 4 है। सर आंसर मिला है आप लोग, 2 और 3 और 4, ठीक है ना। आंसर रखिएगा बगल में, तो 2 3 4 है, ठीक है। ये अब चलते हैं अगले प्रश्न पर बात करते हैं। एक प्रश्न पर ऐसा नहीं कि आप ज्यादा बातचीत करेंगे, थोड़ा थोड़ा बातचीत करते हुए निकलेंगे। चलिए, हिंदी नहीं बात करेंगे, केवल आप लोगों को पता है, जो बैठते हैं डिस्कशन में बैठते हैं उन सभी को मालूम है कि केवल जीएस पर बातचीत होती है। मैथ, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश सब जो है आपको 10 से 15 क्वेश्चन रहता है, उसको छोड़ के चलेंगे। चलिए, आज जाते हैं हम लोग क्या, प्रसिद्ध चित्रकार राजा रवि वर्मा। और रवि वर्मा के बारे में आप लोग जान रहे हैं, प्रसिद्ध चित्रकार है और राजा रवि वर्मा। और इनके द्वारा पूछ रहा है कि तैल चित्रकला सीखी थी, ये किससे सीखी थी। ये जो है 2 व्यक्तियों से आप चित्रकला इनको देखने को मिलता है, सीखते हुए देखने को मिलता है। किससे किससे देखने को मिलता है, किन से तो एक आपको देखने को मिलता है, एक यूरोप के व्यक्ति है, आपको थियोडर जॉनसन, है ना, यही आंसर मरवाया गया है। एक आपको थियोडर जॉनसन देखने को मिलता है यूरोप के। और एक जो मान रहते हैं आपको त्रावणकोर के एक राजा रहते हैं। त्रावणकोर का जो क्षेत्र आपको देखने को मिलता है, त्रावणकोर का राजा है। और त्रावणकोर का लिख लीजिएगा, यदि आप लिखना चाहते हैं, जो साथ साथ आप मान से करना चाहते हैं, आपके पास क्वेश्चन होगा। और क्वेश्चन जो ऑनलाइन बात कर रहे हैं सभी के पास क्वेश्चन होगा, जो सेट दिए होंगे
सेट प्रैक्टिस दिए होंगे, आपके पास क्वेश्चन होगा, तो क्वेश्चन है तो क्वेश्चन के बगल में लिखते रहना होगा, जिससे क्या होगा आपके लिए आसान हो जाएगा। तो त्रावणकोर के एक महाराजा हुआ करते थे, और महाराजा के मान के चलिए कि दरबार में रहते थे आपको कौन, आलागीर नायडू रहते थे। कौन रहते थे, आलागीर नायडू। लिख लीजिएगा इसी जगह, आलागीर नायडू। एक तो नाम आपको दिया हुआ है, एक यूरोपीय व्यक्ति, ठीक है, थियोडर जॉनसन, जिनसे ये सीखते हैं, और दूसरा जो सीखते हैं ये किनसे सीख, आपको आलागीर नायडू से सीखते हैं। थोड़ा सा पेन को और पतला कर दे, कितना में दिखाई पड़ रहा है, सही है, उम्मीद है कि आपको दिखाई पड़ रहा होगा। तो आलागीर नायडू, तो दो व्यक्ति आपको याद रखना है आपको, और राजा रवि वर्मा, यही एक पहले व्यक्ति हैं जो कि आपको देखने को मिलता है 1896 ईस्वी में। कब, 1896 ईस्वी में। जितना भी आप देवी देवता देखते हैं, इसका जो चित्रकार स्टार्ट होता है, पहले चित्रकला नहीं था, मूर्ति पूजा होती थी, मूर्ति का होता था पूजा, ठीक है। और क्या कहते हैं, आपको जितने भी देखते हैं धर्म ग्रंथ सब देखते हैं जिसमें कि आपको देवी देवता के बारे में चर्चा किया जाता है, तो देवी देवता के बारे में चर्चा जरूर था, लेकिन उसका फोटो नहीं था। कहीं पर ऐसा नहीं कि फोटो बनाया हुआ, किसी भी किताब में फोटो नहीं है। जो कि आपको कब 1900 के बाद, कब 1900 के पहले का जितना भी किताब राइट किया गया है, लिखा गया है, उसमें किसी में भी आपको तस्वीर नहीं देखने को मिलता है। बाहर निकल के देखिए, तो यहाँ पर ध्यान देना है कि आपको क्या 1896 ईस्वी में पहला बार क्या होता है, आपको चित्रकला का ये प्रारंभ होता है। और किसके द्वारा चित्रकला प्रारंभ होता है, ये आपको राजा रवि वर्मा के द्वारा प्रारंभ होता है, तो ये ध्यान रखिएगा। और यहीं से सबसे पहला यदि बात करिए कि सबसे पहला चित्र किसका तैयार किया गया था, तो आप लोग पूजा करते हैं किसका, सरस्वती का, वंदना करते हैं, सरस्वती का वंदना करते हैं। और सरस्वती का यहाँ पर जो तस्वीर देखने को मिलता है, जो देवी सरस्वती होती है, इन्हीं का मान के चलिए पहला पूजा किया जाता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है कि इसके द्वारा, किसके द्वारा, तो आज आपको राजा रवि, और उसके बाद सारे जितना भी हिंदू देवी देवता है सभी का चित्रकला आपको राजा रवि वर्मा के द्वारा जो है कह सकते हैं कि आपको तैयार किया जाता है। तो ये प्रश्न आपके लिए था। यहीं से देखिए प्रश्न पूछ रहा है, थियोडर जॉनसन किनसे ये सीख प्राप्त करते हैं, किससे शिक्षा लेते हैं। वैसे इनके जो चाचा हुआ करते थे, जो घर में जहां इनका घर हुआ करता था, तो वहां पर भी जो ये शिक्षा प्राप्त करते हैं अपने चाचा, इनके चाचा है चित्रकलाकार थे, ठीक है। इसी वजह से जो है इनमें जो है धीरे धीरे होता है ना कि घर में कोई चित्रकार होता है तो उनसे क्या होता है, सीख प्राप्त हो जाती है। चलिए आंसर बन गया होगा, चलते हैं अगले प्रश्न पर। और अगला प्रश्न आपके लिए क्या है, वहां यहां से बातचीत करते हैं कि अगला प्रश्न क्या है। उम्मीद है कि आप देख रहे होंगे, समझ रहे होंगे, और किसी प्रकार का यदि परेशानी है तो ऑफलाइन आपसे मिलते ही हैं। ऑनलाइन पर यदि आप कमेंट करना चाहते हैं तो आपके पास है, ओपन है, खुला हुआ है, कमेंट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, क्या किसी प्रकार कोई दिक्कत है। चल लेते हैं हम लोग, देख लेते हैं क्या देख लेते हैं। सबसे पहले कालक्रम के अनुसार से व्यवस्थित करने के लिए कह रहा है, नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। आप लोग साथ साथ बनाने का भी प्रयास करिएगा, जो नहीं बनाए हैं इस पे ऑफलाइन जो नहीं बनाए तो साथ साथ मेरे साथ साथ बनाने का प्रयास करिएगा। और कमेंट जल्द जल्द कमेंट करने का प्रयास करिएगा। नंबर 1 जैसे कि 4 नंबर है, 4 नंबर में कौन सा आंसर होगा, ए नंबर होगा, बी नंबर होगा, सी नंबर होगा, डी नंबर होगा, ठीक है। इससे आपका प्रैक्टिस होता रहेगा कि किसका कौन सा आंसर होगा। देख लेते हैं कि कालक्रम के अनुसार से निम्नलिखित युद्धों को व्यवस्थित करने के लिए बात कर रहा है, और नीचे दिए गए कूटों में, है ना, सही उत्तर का चयन करना है। सरनाल युद्ध सही लिखा है कि गलत लिखा है। एक करनाल युद्ध पढ़ते हैं तो हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं कि करनाल युद्ध भी होता है, सरनाल युद्ध भी होता है, बिल्कुल सही लिखा हुआ है, ठीक है। सरनाल युद्ध ऐसा नहीं कि गलत लिखा हुआ है, सरनाल युद्ध बिल्कुल सही लिखा हुआ है। बिलग्राम का युद्ध, उसके बाद क्या घरमट पढ़ते होंगे, घरमत यहाँ लिखा हुआ है, घरमट का युद्ध, उसके बाद जजाऊ का युद्ध, ठीक है। तो 4 प्रकार का युद्ध है, और यहाँ पर पूछ रहा है कि आपको कि इसको कालक्रम के अनुसार से सजाना है। तो कालक्रम के अनुसार से यदि बात करें कि कालक्रम के अनुसार से इसको सजाने की बात करते हैं, तो सबसे पहले आपको क्या रहना चाहिए कि इस सभी का क्या रहना चाहिए, आपको डेट याद रहना चाहिए, कौन सा युद्ध जो है कब होता है। तो सबसे पहले सबसे आसान सा कौन सा है, आपको बिलग्राम है ना। बिलग्राम आप कन्नौज का युद्ध जिसको पढ़ते होंगे, क्या 1540 ईस्वी में पढ़े होंगे, आपको किसके बीच में होता है, ये आसान सा है, शेरशाह सूरी और क्या हुमायूं के बीच में होता है। ये आसान सा प्रश्न है, ये सभी को पता है, ठीक है। जो आसान है पहले उसके बारे में बात कर लेते हैं। जजाऊ का युद्ध, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। जजाऊ का युद्ध जो है आपको कब होती है, 1707 ईस्वी में होती है। और 1707 ईस्वी में किसके किसके बीच में होती है, आपको 3 मान के चलिए राजकुमार होते हैं। कौन कौन से राजकुमार होते हैं, मुअज्जम, आजम और कामबख्श। कौन कौन सा, मुअज्जम, आजम और कामबख्श। इन तीनों में जो है उत्तराधिकारी का युद्ध होता है। और इन तीनों में जब उत्तराधिकारी का युद्ध होता है, किसके मरने के बाद, औरंगजेब का ये पुत्र होता है। औरंगजेब का पुत्र जो है, 3 पुत्र आपको याद रखना है, मुअज्जम, आजम, काजम, मुअज्जम, आजम, कामबख्श है ना, नाम में कुछ और आ जा रहा है, ठीक है। मुअज्जम, आजम और क्या, कामबख्श, है ना। इन तीनों में युद्ध होता है। और यहाँ पर जो है खास करके ये जो आपको जजाऊ का युद्ध देखने को मिलता है, मुअज्जम आजम के बीच में होता है। किसके बीच में, मुअज्जम और आजम के बीच में ये जजाऊ का युद्ध होता है, 1707 ईस्वी में होता है। समझ रहे हैं बात को। उसके बाद यदि बात करें कि आपको सरनाल का युद्ध, तो सरनाल का युद्ध जो आपको देखने को मिलता है, ये 1572 ईस्वी में देखने को मिलता है। गुजरात के क्षेत्र पर है, जो गुजरात के क्षेत्र पर नियंत्रण करने के लिए आपको
सरनाल का युद्ध होता है। कहां पर नियंत्रण करने के लिए? गुजरात के क्षेत्र पर, ठीक है। ये गुजरात के क्षेत्र पर सरनाल का युद्ध। याद बात कर लेते हैं घरमट का युद्ध। घरमट का युद्ध आपको देखने को मिलता है क्या? ये होता है कब? तो यहाँ पर देखिए घरमट का युद्ध होता है कहाँ? शाहजहां के, मान के चलिए कि शाहजहां के समय में ही होता है। उसका उत्तराधिकारी का युद्ध होता है, उसके जो पुत्र सब होते हैं उनके बीच में होता है ना। औरंगजेब उसका पुत्र है, औरंगजेब और कौन? मुराद एक साथ रहते हैं, और जबकि क्या कहते हैं दारा सिकोह एक साथ रहते हैं। यहाँ पर घरमट में जो आपको देखने को मिलता है दारा सिकोह प्लस में कह सकते हैं आपको डायरेक्ट एक नाम ले लेते हैं, कौन सा? औरंगजेब। इन दोनों के बीच में युद्ध होते हुए दिखाई पड़ता है। और जीतता कौन है? तो स्वाभाविक बात है कि औरंगजेब ही जीतेगा, है ना। तो औरंगजेब ही जीतता है। और यह युद्ध कब होता है? तो आपको पता होना चाहिए कि औरंगजेब है शासन पर एक तरह से कह सकते हैं भारत की गद्दी पर बैठता है। कब बैठता है? लगभग आपको 1658। तो 1658 का काल रहेगा ये युद्ध का। समझ चुके होंगे। 1572 सबसे पहला जो आपको आंसर आप देख लीजिए, आप मिलाइए आंसर कौन सा होगा। क्या कर रहा है? कालक्रम के अनुसार से आपको निम्नलिखित तो व्यवस्थित कीजिए, है ना। सही उत्तर कौन सा बनेगा? तो सबसे पहला कौन सा बन रहा है आपको? 1540। तो 1540 आप देख लीजिए सेकेंड नंबर, है ना। सेकेंड नंबर इसमें भी इसका अर्थ है कि आपको सी और डी आपको डायरेक्ट काट देना है। 1540 के बाद कहां पर चले जाएंगे? 1572 पर चले जाएंगे। 1572 पर चले जाएंगे तो हम लोगों का 2 से क्या 1 पर आ रहा है ना। तो यहां पर ये भी कट जाएगा। अब जैसे ही कट गया तो आगे बढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन हम लोग मिला लेते हैं, यहाँ पर बना रहे हैं तो मिला लेते हैं। तीसरा नंबर में आपको कौन सा आ रहा है? तीसरा नंबर में 1658 ईस्वी में आ रहा है। और अंतिम में कौन सा युद्ध आएगा आपको? 1707 जो कि जजाऊ का युद्ध है। लेकिन यहाँ पर बातचीत करते करते जो है आपको एक लाइन बताए थे। क्या लाइन बताए थे? इस लाइन पर भी हम लोग बात कर लेते हैं। और आपको बात किए थे यहाँ पर करनाल का युद्ध, है ना। करनाल का युद्ध। तो करनाल का युद्ध आप सभी को मालूम होना चाहिए कब होता है करनाल का युद्ध? 1700 आपको बता दीजिए जल्दी से। 1739 ईस्वी में। कब होता है? 1739 ईस्वी में। और 1739 ईस्वी में आक्रमण होता है किसका? नादिर शाह का, है ना। याद है? नादिर शाह का, ठीक है। नादिर शाह का आक्रमण होता है। और आक्रमण होता है उस वक्त भारत का आपको पता होना चाहिए कि बादशाह कौन होता है नादिर शाह के समय में? मोहम्मद शाह, जिसको मोहम्मद शाह रंगीला के नाम से आप लोग जानते हैं। तो नादिर शाह और मोहम्मद शाह, लेकिन क्या कहते हैं मोहम्मद शाह जो है स्वाभाविक बात है कि पराजित ही होगा और नादिर शाह जीत जाता है। और यहाँ पर ये युद्ध होता है करनाल का युद्ध। और ये सरनाल का युद्ध है गुजरात के क्षेत्र में। कब का युद्ध है? ये 1572 का युद्ध है। उम्मीद है कि आप दोनों में अंतर समझ चुके होंगे। और साथ साथ जो है इसका प्रश्न का आंसर भी आप लोगों को बन चुका होगा। बन रहा है आंसर? चलिए आगे चले, आगे चलते हैं। और क्या कहते हैं आपको आंसर बन रहा है शुक्राणु से संबंधित आपको प्रश्न है। क्या है? शुक्राणु से संबंधित प्रश्न, स्पर्म से संबंधित प्रश्न। और आप लोगों को विस्तार से पढ़ाए हैं स्पर्म के बारे में, ठीक है। आइए देख लेते हैं जो प्रश्न है उस पर बात करते हैं। आपको क्या कहते हैं यहाँ पर शुक्राणु को अस्थायी रूप में मान के चलिए कि पूछा जा रहा है कि आपको अस्थायी रूप में कहां पर रखा जाता है। तो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि अस्थायी रूप में कहां पर रखते हैं। तो सेमिनल आपको वेसिल्स में रखा जाता है। कहां पर अस्थायी रूप में? आपको सेमिनल वेसिल्स में रखा जाता है। सेमिनल आपको वेसिल्स में रखा जाता है। तो ये हम शॉर्ट में लिखेंगे, आप पूरा पढ़िएगा, पढ़ चुके होंगे, पूरा लिखने की आवश्यकता यहाँ पर नहीं है। सेमिनल आपको वेसिल्स होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा ये अस्थायी तौर पर यहाँ पर ही क्या बनता है, एक तरह से कह सकते हैं हिंदी में कह सकते हैं कि आपको वीडी बनता है या सीमन बनता है। जबकि ये किसके बारे में कर रहा है? ये शुक्राणु जो स्पर्म के बारे में बात कर रहा है कि स्पर्म, ठीक है। ये आपको क्या है? ये किसके अंतर्गत आएगा बताइए? कोशिका के अंतर्गत आपको आएगा, ठीक है। और जबकि क्या कहते हैं आपको ये क्या है? यहाँ पर जो है फ्रुक्टोज और कुछ द्रव पदार्थ मिलने के बाद क्या है? स्पर्म बनता है। और ये सेमिनल वेसिल्स की बात करें कि जो कि अस्थायी है, ये तो बाद की बात हो गई। आगे यहाँ पर चलते हैं, एपिडेमिस बात करते हैं, वास डिफरेंशिया बात करते हैं और वास आपको एफरेंशिया बात करते हैं। थोड़ा सा नाम यहाँ पर गलत लिखा हुआ, एफरेंशिया होता है और वास डिफरेंशिया होता है। और मूत्राशय तो मान के चलिए इसका कोई भाग यहाँ पर जरूरत ही नहीं है। यहाँ पर बात कर लेते हैं, आपको आंसर देख लेते हैं कि मान के चलिए कि क्या पूछ रहा है? अस्थायी। तो अस्थायी देखते हैं कि विरसन, है ना। विरसन से आप लोगों को विस्तार से पढ़ा है, चित्र के साथ पढ़ा है। विरसन के बाद कहां पर जाता है? आपको एपिडर्मिस, जिसको बोलते हैं अधिविरसन बोलते हैं। इसको क्या बोला जाता है? अधिविरसन बोला जाता है ना। और अधिविरसन में जो है आपको अस्थायी कुछ समय के लिए कह सकते हैं कि आपको ये जब वीर्य नहीं कह सकते हैं, स्पर्म जब आगे चलता है तो यहाँ पर जो है एक तरह से आपको अस्थायी तौर पर आपको यहाँ पर देखने को मिलता है अंडकोश से आपको शुक्राणु संग्रहित होता है, ठीक है। कुछ समय के लिए जो है यहाँ पर आपको संग्रहित होते हुए दिखाई पड़ता है। तो अस्थायी रूप से आंसर कौन सा बन जाएगा? अधिविरसन कह सकते हैं या एपिडेमिस कह सकता है, कोई दिक्कत? चले आगे चलते हैं, आगे चलते हैं और अगला प्रश्न पर हम लोग बात करते हैं कि अगला प्रश्न कौन सा है, क्या है, देख लेते हैं। अगला प्रश्न जो आपके लिए है चित्रकूट का जलप्रपात, है ना। चित्रकूट का जलप्रपात के बारे में आपको पूछ रहा है कि कौन सा कथन सही नहीं है। क्या पूछ रहा है? सही नहीं है। अच्छे से प्रश्न को पढ़ेंगे, सही है, सही नहीं है, असत्य है, सत्य है, क्या है, सभी पर बात करेंगे, अच्छे से बातचीत करेंगे। अगले प्रश्न पर यहाँ पर देख लेते हैं कि इसका क्या क्या बन रहा है आंसर। तो आंसर सत्य नहीं है, ध्यान रखना कि ये सत्य नहीं है, ये इस पे तो ठीक है। चित्रकूट जलप्रपात जो है इंद्रावती नदी पर आपको स्थित है, एक प्राकृतिक जलप्रपात है, बिल्कुल क्या है,
ये बिल्कुल सही बात है ना। यहाँ पर पूछ रहा है कि सत्य सही नहीं है, चलिए ठीक है, तो आंसर ये क्या है, बिल्कुल सही है ना। ये कह रहा है कि सत्य नहीं है, तो क्या ये ऐसा तो नहीं है, बिल्कुल सही है। यह भारत के छत्तीसगढ़ राज्य में बस्तर जिले में है, ये भी बिल्कुल सही है, ये भी बिल्कुल सही है। और चित्रकूट जलप्रपात जो है भारत के नियाग्रा जलप्रपात के नाम से भी जाना जाता है। तो भारत का नियाग्रा क्या है, भारत का नियाग्रा जलप्रपात के नाम से भी जाना जाता है। तो ये भी लाइन सही है। इसका मतलब है कि इनमें से कोई ऐसा पॉइंट नहीं है जो कि गलत है। तो आंसर कौन सा बन जाएगा, डी बन जाएगा। बनाए थे आप लोग, उम्मीद है कि बनाए होंगे, है ना। चले यहां पर हम लोग आ जाते हैं, अगले प्रश्न पर आ जाते हैं। और अगला प्रश्न पर जो है आपको थोड़ा सा स्लाइड आपको देखने को मिलता है, क्या इस साइड से, है ना। चलिए कोई, आ जाते हैं, इस साइड से आ जाते हैं। चलिए देख लेते हैं। अगला प्रश्न आप लोगों को देखने को मिलता है, भारत की संस्कृति। इधर से दिखाई ही नहीं पड़ रहा है, ठीक है। इधर से क्या कहते हैं आपको, अब जगह नहीं है। चलिए देख लेते हैं क्या है यहाँ पर, भारत के क्या कहते हैं संस्कृति मंत्रालय, ठीक है। दिखाई पड़ रहा है आप लोगों को, देख लेते हैं आप लोगों के पास, है ना, दिखाई पड़ रहा है, ठीक है। हम जो है थोड़ा सा हट जाता है, थोड़ा सा यहाँ पर स्पेस कम है जिसकी वजह से क्या कहते हैं, लेकिन आप लोग समझते रहिएगा। हम बीच बीच में आपको आएगा, यहाँ पर स्पेस कम है जिसकी वजह से थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। तो भारत के संस्कृति मंत्रालय के अनुसार से, है ना, तो संस्कृति मंत्रालय के अनुसार से भारत में कितने शास्त्रीय नृत्य हैं, पूछ रहा है क्या भारत में कितने शास्त्रीय नृत्य हैं। उम्मीद है कि आप लोग बनाए होंगे। कितने शास्त्रीय नृत्य हैं, 8 9, कितना बनाए हैं आप लोग, बताइए जल्दी से बताइए। बनाए होंगे तो बता सकते हैं कि आपको वर्तमान में जो भारत में शास्त्रीय नृत्य देखने को मिलते हैं कितने, आपको 9 देखने को मिलते हैं, ठीक है। कितना देखने को मिलते हैं, आपको 9 देखने को मिलता है। सत्रिया और छौ सब जो है इसी में इसको सम्मिलित कर दिया गया, जिससे कि आपको पहले आप लोग हो सकता है कि 7 पढ़ते होंगे, उसके बाद 8 पढ़ते होंगे, लेकिन वर्तमान में कितना है, 9 है। बिल्कुल सही आंसर, बिल्कुल आपको मिलवाया क्या होगा, सही आंसर मिलवाया गया होगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, यदि बात करेंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति कब से कब तक थे, है ना। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिहार के थे, और यहां से जो है, अविनाश जी थोड़ा सा पानी दे दीजिए, तो लाना पड़ेगा पानी थोड़ा सा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या कहते हैं, भारत के राष्ट्रपति कब से क्या कहते हैं, कब तक थे, है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है। आपको 19, चलिए देख लेते हैं आपको क्या, एक आपको डेट याद रखना है, 24 जनवरी आपको क्या है ना, 24 जनवरी 1950। इस दिन जो है 24 जनवरी 1950 को जो संविधान सभा की क्या होती है, अंतिम बैठक होती है। और जब अंतिम बैठक होता है तो यहां पर हम लोगों को क्या क्या देखने को मिलता है, सबसे पहले राष्ट्रगीत राष्ट्रगान, है ना। राष्ट्र आपको गान कह सकते हैं, राष्ट्रगीत कह सकते हैं, और भारत का प्रथम राष्ट्रपति कौन होंगे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इस तीनों को जो है संविधान सभा के अंतिम बैठक में जो है एक तरह से कह सकते हैं कि आपको चूज कर लिया गया था, है ना। और उसके बाद आपको 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू होता है। 26 जनवरी 1950 से जो संविधान लागू होता है, तो आपको 1950 और 1962 तक रहते हैं भारत के क्या रहते हैं, आपको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद रहते हैं, ठीक है। अब देखिए, पहन के आ गए हैं क्या कहते हैं गर्म कपड़ा, और क्या कहते हैं यहाँ पर लग रहा है गर्मी, ठीक, गर्मी से परेशान हो, पसीना उतर गया, है ना। यहाँ ध्यान रखना है थोड़ा सा, सभी तरफ से क्या कहते हैं एकदम रूम पैक है, ठीक है। इस रूम में अब कोई है नहीं, चलिए कोई बात नहीं। यहाँ पर देखते हैं, अगले प्रश्न पर बात करते हैं कि अगला प्रश्न आप लोगों के लिए क्या है। वर्षा की क्या कहता है बूंदों का आकार गोलाकार क्यों होता है, तो गोलाकार क्यों होता है, सिर्फ है एक ही कारण है, क्या है कारण, आपको पृष्ठ तनाव। और पृष्ठ तनाव जो होता है, क्या होता है पृष्ठ तनाव, आंसर तो पृष्ठ तनाव बनेगा, बिल्कुल सही। यहाँ पर आंसर सी देख ले चुके होंगे। और यहाँ पर जो आपको नंबर प्रश्न है आपको देखने को मिलेगा पृष्ठ तनाव। और पृष्ठ तनाव क्या होता है, वह बल होता है जो किसी कह सकते हैं कि तरल पदार्थ का जो कम से कम जगह छेकने का काम करता है ना, कम से कम वो क्या करने का प्रयास करता है, आपको याद रखिएगा, कम से कम वो क्या न्यूनतम क्षेत्रफल बनाए रखने की कोशिश करता है, कौन, तो न्यूनतम क्षेत्रफल बनाए रखने की कोशिश करता है आपको पृष्ठ तनाव। और तरल भाग का, और तरल भाग का सीधी सी बात है कि आंसर कौन सा बन जाएगा आपको, तो आंसर बन जाएगा वर्षा की बूंदे बन जाएगा। यदि बात करें पुस्तक का मार्क चलिए कौन सा कथन आपको सही है, सही नहीं है ना, पुस्तक का कौन सा मिलान आपको सही नहीं, तो पुस्तक का कौन सा मिलान सही नहीं, तो सबसे पहला आपको पॉइंट बन रहा है, क्या बन रहा है आपको, बृहद कथा मंजरी। बृहद कथा मंजरी किसकी रचना है, तो ये क्षेमेंद्र की रचना, बिल्कुल सही है। बृहद आपको बात करें कि बृहद कथा कोश, तो ये किसकी रचना है, तो ये भी आपको हरिसेन की रचना है ना, बिल्कुल सही चल रहा है। ये भी आपको हरिसेन की रचना है। और बृहद आपको कथा, ये किसकी, गुणाढ्य की रचना है, ये भी आपको बिल्कुल सही है। यदि बात करें अगला पॉइंट जो है कथा सरित सागर, तो कथा सरित सागर आप लोगों को लिखवाया गया है। कथा सरित सागर किसने रचना है, तो कथा सरित सागर जो है आपको सोमदेव की रचना है। किसकी रचना है कथा सरित सागर, तो यहाँ पर कालिदास जो है इसको हटाना है और इस जगह करना है सोमदेव करना है, क्या कर देना है, सोमदेव कर देना है, ठीक है।
चलिए, कथा सरित सागर किसकी रचना है? तो कथा सरित सागर जो है आपको सोमदेव की रचना है। तो आंसर आपका बन चुका होगा। आंसर क्या बन जाएगा? आंसर आपका डी बन जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आप लोगों के लिए क्या है देख लेते हैं। चलिए, क्या हुआ बोर्ड को? चलिए, यहीं पर थे हम लोग। यहाँ पर जो हम लोग हैं देख लेते हैं, क्या देखते हैं, जानवर और ऊन के किस्म में मान के चलिए कौन सा मिलान सही नहीं है। तो कौन सा मिलान सही नहीं? मेरोनी पढ़ते हैं या मोरना पढ़ते हैं? ये भेड़ से, बिल्कुल भेड़ से ये तैयार किया जाने वाला ऊन है, इसी को बोलते हैं। भेड़ से जो तैयार किया जाने वाला ऊन आपको मेरोनी बोलते हैं। उसके बाद अंगोरा ऊन जो होती है ये किससे तैयार करते हैं? ये छोटे छोटे क्या चीज, खरगोश है ना। तो छोटा सा खरगोश जो होता है उससे ये तैयार किया जाता है और महंगा होता है, थोड़ा सा ध्यान रखना है। ये किससे निकाला जाता है? खरगोश से निकाला जाता है ना। तो अंगोरा ऊन किसको बोला जाता है? तो जो खरगोश से निकाला जाता है उसको बोला जाता है अंगोरा ऊन। यदि बोले पश्मीना का जो तैयार होता है, वस्तु तैयार होता है, पश्मीना ऊन जो होता है ये किससे तैयार होता है? ये कश्मीर की तरफ में जो है आपको एक बकरी देखने को मिलता है, उस बकरी से तैयार होता है। पश्मीना का जो है शॉल सब बनाया जाता है, तो ये आपको देखने को मिलेगा बकरी से, है ना। तो ये ध्यान रखना है। तो आंसर यहाँ पर तो बन गया। आंसर कौन सा बन गया? या आंसर कौन सा बनेगा? आंसर बनेगा आपको कौन सा पूछ रहा है कि सही नहीं है। तो सही नहीं है आपको कौन सा? आपको अंगोरा ऊन, जो आपको खरगोश। ठीक है, उसके बाद भेड़ ऊंट क्या कहते हैं? या कि इसके बाल से क्या कहते हैं? आपको बिल्कुल ऊन प्राप्त होते हुए दिखाई पड़ते हैं। और यहाँ पर जो है आपको इंग्लिश है, तो इंग्लिश हम छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं और अगला पॉइंट पर हम लोग देखते हैं कि अगला पॉइंट पर क्या है ना। अगला प्रश्न क्या है? मैथ भी नहीं यहाँ पर होगा। अगला पॉइंट जो आपको देखने को मिलता है क्या है? आपको 1665 ईस्वी में, है ना, ध्यान रखिएगा, 1665 ईस्वी में पुरंदर की संधि। तो 1665 छत्रपति शिवाजी के बीच डैश और छत्रपति शिवाजी के बीच में। एक तो नाम आपको लिख दिया है कि छत्रपति शिवाजी के बीच, छत्रपति शिवाजी का नाम है ना, और डेट भी आपको लिख दिया है कि 1665 ईस्वी में होता है, संधि होता है। उस संधि का नाम है कौन सा संधि? तो पुरंदर की संधि। तो आपको यहां से ही प्रश्न से आपको 2-3 प्रश्न बनाया जा सकता है। ठीक है, कि पुरंदर की संधि कब होती है? तो पुरंदर की संधि आपको 1665 ईस्वी में होता है। और किन के बीच में होती है? तो छत्रपति शिवाजी आपको तो लिखा हुआ है। और आपको याद रखना है किसका नाम? तो आपको याद रखना है, आपको किसका नाम बोलिए? मिर्जा जय सिंह का नाम, है ना। सही है, मिर्जा जय सिंह होगा। आपको ध्यान रखना है मिर्जा जय सिंह, है ना। ये ध्यान रखना है आपको, जय सिंह होता है। और जय सिंह जो है इनकी तरफ से आपको नेतृत्व करते हुए दिखाई पड़ता है औरंगजेब की तरफ से, है ना। चलिए अगले प्रश्न पर बात करते हैं। अगला प्रश्न आप लोगों को क्या दिखाई पड़ता है? गलगंड। ठीक है, आपको जो शरीर के किस हार्मोन की कमी के कारण बनता है? ये बनता है इसके कमी के कारण, बोलिए। आपको 2-3 दिन पहले भी बताए थे, गलगंड जो होता है यहाँ पर जो मान के चलिए किस हार्मोन की कमी के कारण। प्रश्न पढ़ने में दिक्कत हो रहा है, थोड़ा सा प्रश्न को ऊपर कर देते हैं, कोई बात नहीं है ना। AI उस जगह लिखा हुआ है, तो AI का यूज यहाँ पर है नहीं। चलिए, आपको जो है गलगंड जो आपको देखने को मिल रहा है, क्या देखने को मिल रहा है? गलगंड जो देखने को मिल रहा है आपको किस हार्मोन की कमी से? तो गलगंड जो होता है, स्वाभाविक बात है, आपको क्या हो जाएगा? ये होता है गला। गला है ना, गल से है, आपको लिखा हुआ है गला। तो ये सीधी बात है थायरोक्सिन हार्मोन की कमी से। किसके हार्मोन की कमी से? तो ये थायरोक्सिन हार्मोन की कमी से। एड्रेनलिन हार्मोन की आपको जो देखने को मिलता है, लरो और उड़ो, इसको सर्वाधिक जो प्रश्न पूछा जाता है, लरो और उड़ो हार्मोन के नाम से जाना जाता है। एस्ट्रोजन जो आपको देखने को मिलता है, एस्ट्रोजन आपको क्या बोला जाता है? इसको मेंस्ट्रुअल साइकिल, जो इसको फीमेल हार्मोन भी बोला जाता है। और मेंस्ट्रुअल आपको हार्मोन कह सकते हैं, मेंस्ट्रुअल आप साइकिल कह सकते हैं, इसको कंट्रोलिंग करता है। ठीक है, और शारीरिक जो द्वितीयक इसको कह सकते हैं कि हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। इसका अर्थ होता है ये है, सीधी सी बात है कि इसका शरीर पर, किसके शरीर पर? लड़कियों के शरीर पर जो है इसका बदलाव 12 वर्ष से उम्र में ये करने को देखने को लगता है। ठीक है, इसका हार्मोन का प्रभाव। टेस्टोस्टेरोन का आपको देखने को मिलता है। टेस्टोस्टेरोन किसका? पुरुषों का हार्मोन, इसको जाना जाता है पुरुषों के हार्मोन के नाम से। और टेस्टोस्टेरोन वही 12 वर्ष के बाद जो है इसमें लड़का का आवाज सब जो क्या होता है, पतला मोटा हो जाता है ना। पहले पतला जो रहता है वो सब मोटा आपको देखने को मिलता है। तो वो टेस्टोस्टेरोन का कमाल है। ठीक है, चलिए यहाँ पर आ जाते हैं हम लोग, अगले प्रश्न पर बात करते हैं। अगला प्रश्न क्या है? ये हो चुका है आप लोगों को, 15 नंबर तक प्रश्न हो चुका है। अगले प्रश्न पर बात करते हैं, है ना। और दलित शब्द का पूछ रहा है कि सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो दलित शब्द का प्रथम प्रयोग जो आपको देखने को मिलता है, दलित शब्द का प्रथम प्रयोग बता दीजिए जल्दी से। तो आपको एक किताब याद रहना चाहिए, कौन सा किताब? गुलामगिरी। किसकी क्या रचना है? गुलामगिरी। तो गुलामगिरी आपको रचना है, ज्योतिबा फूले की रचना है। किसकी रचना है? तो ज्योतिबा फूले की। तो यह उसी आप कह सकते हैं उस किताब में, तो कह सकते हैं उससे पहले भी। ठीक है,
आपको देखने को मिलता है क्या, ज्योतिबा राव फूले के द्वारा जो है आपको दलित समाज या दलित शब्दों का प्रयोग करते हुए दिखाई पड़ता है। ठीक है, उसके बाद यदि बात करें कि आदिवासी शब्द का प्रयोग किसके द्वारा किया गया है, तो आदिवासी शब्द का प्रयोग आपको देखने को मिलता है किसके द्वारा, आदिवासी शब्द का प्रयोग, जल्दी से बोलना आदिवासी शब्द का प्रयोग, तो ये आदिवासी शब्द का प्रयोग देखने को मिलता है ठक्कर बापा के द्वारा, है ना। यदि बात करें कि महात्मा गांधी, महात्मा गांधी के द्वारा कौन सा शब्द, तो आपको महात्मा गांधी के द्वारा हरिजन शब्द, है ना। उसके बाद बिरसा मुंडा जो है ये तो नेतृत्व करते हैं, किसका नेतृत्व करते हैं, ये बिरसा मुंडा आपको नेतृत्व करते हुए दिखाई पड़ेंगे, किसका, ज्यादा गर्म है, परेशान हो गए, कोई बात नहीं, यहाँ पर आ जाते हैं, देख लेते हैं, तो ये समझ चुके होंगे महात्मा गांधी हरिजन शब्द का प्रयोग करते हैं ये। अब बिरसा मुंडा तो क्या कहते हैं, आपको मुंडा जो आप विद्रोह होता है उसका नेतृत्व करते हुए दिखाई पड़ेंगे, तो ये छोटा नागपुर के क्षेत्र में, तो इसका अभी जरूरत नहीं है, सर्वप्रथम है सर्व क्या चीज का, शब्दों का प्रयोग, तो शब्दों का प्रयोग पर आते हैं, तो ये 3 नाम आपको याद रहना चाहिए। चले अगले प्रश्न पर बात करते हैं। अगला प्रश्न, बिहार का नाम क्या कहते हैं, कहां से लिया गया, निम्नलिखित में से क्या सही अर्थ होता है, तो बिहार का जो होता है क्या नाम होता है, ये आसान है ना। बुद्ध के बाद का समय या बुद्ध के पहले का समय भी देखते हैं कि जब बुद्ध जीवित थे उस वक्त भी जो वो लोग क्या करते थे, कुछ कुछ समय के लिए जो है, कुछ कुछ समय के लिए क्या, सीधी बात है कि आपको वो जो अपना खान पान होता था क्या, भिक्षा से ग्रहण करके अपना काम चलाते थे, और जो निवास होता था खास करके कब, तो वर्षा काल का जो निवास होता था, तो कहीं जा नहीं सकते थे, आ नहीं सकते थे, उस समय जो है एक निवास स्थल होता था, एक बीच में कहीं पर आपको रुकना होता था उन लोगों को, और वहां जहां पर वो लोग रुकते थे, जिस स्थान पर रुकते थे, उस स्थान को क्या कहा जाता था, बौद्ध का निवास जो कहा जाता था। ठीक है, और उससे वही धीरे धीरे क्या बन जाता है, आपको निवास क्या हो जाता है, आपको विहार जो उसको कहा जाता था, उस निवास स्थल को क्या बुलाता था, आपको विहार कहा जाता था, कि बुद्ध का विहार, और वही बुद्ध का विहार जो है उसका शुद्ध नाम क्या बन जाता है, बिहार बन गया है, हम लोग जिस राज्य में वर्तमान में रह रहे हैं। कोई दिक्कत, चलें अगले प्रश्न पर, ये ध्यान रखना है, जो भी बातें कर रहे हैं उम्मीद है कि आप समझ रहे होंगे बात को। चलिए, तो आंसर इसका क्या बन जाता है, तो आंसर सीधा सा आंसर है कि आपको इसका क्या बनेगा, निवास, है ना। बुद्ध के विहार को क्या निवास कहा गया है, बिहार का सही अर्थ क्या होता है, निवास से अर्थ होता है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आप लोगों के लिए क्या है, 1857 के विद्रोह के दौरान निम्नलिखित में से किस एक मित्र ने धोखा दिया था, जिसे अंग्रेजों ने पकड़ कर क्या कहते हैं, मार डाला। तो अंग्रेजों ने जो पकड़ कर जो है मार डाला था, किसको मार डाला था बता दीजिए। तो आपको तात्या टोपे नाम याद है, ये तात्या टोपे जो है झांसी, पहले तो मान के चले कि कानपुर के जो आपको थे नाना साहब, उनका एक तरह से साथ देते हैं, उसके बाद ये कहाँ चले जाते हैं, नाना साहब भाग जाते हैं एक तरह से, कहाँ, अंतिम समय में नेपाल भाग जाते हैं, है ना। और जब नेपाल भाग जाते हैं तो वो बच गए अकेले, जब अकेले अकेले बच गए तो वो झांसी उस वक्त लड़ रही थी, झांसी के साथ में कह सकते हैं कि उनका नेतृत्व कर साथ दे रहे थे, और जब साथ दे रहे थे तो यह जो है उसके बाद झांसी की भी मृत्यु हो जाती है, झांसी की मतलब लक्ष्मीबाई की मृत्यु हो जाती है, झांसी का जो नेतृत्व कर रही थी लक्ष्मीबाई, उनका मृत्यु हो जाता है, और उसके बाद बच गए बेचारा, ये अकेले बच गए तात्या टोपे। जब तात्या टोपे अकेले बच गए तो इसके एक राजा हुआ कर, एक राजा नरवर राज्य का एक राजा हुआ करता था, नरवर राज्य का एक राजा हुआ करता था, उसका नाम क्या था, मान सिंह था, नाम क्या था, मान सिंह। ठीक है, और यहां पर जो है नरवर राज्य के अंतर्गत ही जो है एक जंगल हुआ करता था, पारौन का जंगल हुआ करता था, कौन सा जंगल, तो पारौन का जंगल हुआ करता था, और पारौन के जंगल में बोला कि चलो, इसका दोस्त हुआ करता था, ये कौन था, दोस्त था, बोला कि ठीक है आओ तुम मेरे यहाँ नरवर राज्य आओ, तुमको कोई कुछ नहीं करेगा, बगल में आ जाओ। तो बगल में तो चला गया, और बाद में क्या होता है, ये पारौन के जंगल में इसको बोला कि तुमको जो हम एक अच्छे जगह से घर पर बना देते हैं, पारौन के जंगल में कोई नहीं आएगा नहीं कहीं जाएगा, ठीक है, अंग्रेज तो आएगा ही जाएगा नहीं, ठीक ना, तो तुम क्या करो यहीं पर अपने अच्छे से स्थान पर रहो और तुम्हारा अपना जीवन यापन चलाओ, कोई बात नहीं है, मित्र है तो रहेगा ही, है ना। लेकिन होता यह है, क्या होता है कि ये जो है मानसिंह जो आपको देखने को मिलता है, मानसिंह क्या होते हैं, मिल जाता है किससे, अंग्रेजों से मिल जाता है, और बता देता है कि यहाँ पर जो है ना इसको अच्छे से हम पकड़ के रखे हुए हैं, अभी जो है इसका खातिरदारी कर रहे हैं, तो जाइए आप आराम से बातचीत करिए, जो करना है करिए। तो बोला कोई बात नहीं, आता है अंग्रेज आता है, उसके बाद जो है इसको जो है पकड़ लिया जाता है उसी जंगल से, और इसको मध्य प्रदेश आपको देखने को मिलता है, मध्य प्रदेश में आपको एक क्षेत्र, ये सब जो क्षेत्र का बात कर रहा है ये मध्य प्रदेश का क्षेत्र का बात कर रहा है, मध्य प्रदेश में जो एक क्षेत्र आपको देखने को मिलता है शिवपुरी, क्या देखने को मिलता है, शिवपुरी देखने को मिलता है, शिवपुरी या शिवपुरी के नाम से आपको जाना जाता है, और वहीं पर इनको क्या कर दिया जाता है, फांसी दे दिया जाता है। ये आपको किस मित्र ने धोखा दिया था, आप समझ चुके होंगे, कहानी भी आप बता दिए, ये किताबों में नहीं है लेकिन आपको याद रखना है, किसके बारे में, ये तात्या टोपे के बारे में, तो आंसर कौन सा बनेगा, तात्या टोपे बनेगा। चलें अगले प्रश्न पर।
यहाँ पर तो शॉर्ट में ही बात कर सकते हैं, ज्यादा बातचीत कर नहीं सकते हैं। उष्मा का क्या कहते हैं सबसे अच्छा, यदि बात करें कि सबसे अच्छा चालक कौन सा होता है, तो उष्मा का सबसे अच्छा चालक कौन सा होता है, तो उष्मा का सबसे अच्छा चालक के बारे में बात करते थे, आपको कौन सा होता है, सिल्वर होता है, अर्थात चांदी होता है। तो ये आंसर आसान है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। अगले प्रश्न में बात करते हैं कि अष्टाध्यायी का पहला संस्कृत व्याकरण पुस्तक किसने लिखी थी, किसके द्वारा, पाणिनि के द्वारा, है ना। आसान सा प्रश्न है, पाणिनि के द्वारा, कोई इसमें हेर फेर नहीं है, बचपन से आप पढ़ रहे हैं। चलिए अगले प्रश्न में बात करते हैं। आपको क्या हुआ, चलिए राष्ट्रीय पंचायती दिवस, यदि बात करें कि राष्ट्रीय पंचायती दिवस तो कब मनाया जाता है, क्या ठीक है, किसी प्रकार का कोई परेशानी नहीं ना। चलिए ठीक ठीक। चलिए आप लोग सोच रहे होंगे कि जो वीडियो देख रहे हो तो सोच रहे हैं कि किन से बातचीत कर रहे हैं। यहाँ टेक्निकल टीम में एक ही व्यक्ति है और टेक्निकल टीम को ही समझा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं और बता रहे हैं, ठीक है, तो यही हो रहा है। चलिए ऑनलाइन पे यहाँ पे कोई नहीं है अभी, तो ऑनलाइन पर केवल हम हैं और आप कैमरे पर आप हैं मेरे साथ, ठीक है। चलिए कोई यहाँ पर है, उम्मीद करके ऐसा चलता है कि आप लोग जो भी वीडियो देख रहे हैं उनसे बातचीत हो रही है और आप मेरी बात को समझ रहे होंगे। यहाँ पर देखते हैं, क्या देखते हैं कि आपको राष्ट्रीय पंचायती दिवस जो है आपको क्या कहता है, कब मनाया जाता है। तो आसान सा प्रश्न है कि राष्ट्रीय पंचायती दिवस कब मनाया जाता है, तो ये आपको 24 अप्रैल को मनाया जाता है। आसान सा प्रश्न है कि 24 अप्रैल को मनाया जाता है ना। चलिए सिक्किम का अंतिम संप्रभु राजा के बारे में बात करें कि सिक्किम का अंतिम संप्रभु राजा कौन था, तो सिक्किम का अंतिम संप्रभु राजा कौन था, तो आपको यहाँ पर होंगे कब, आपको ये आ जाते हैं 1975 ईस्वी में। 1975 ईस्वी में आपको देखने को मिलता है क्या, पाल्डन, आपको थोंडपो नामग्याल, है ना, पाल्डन थोंडपो, आपको नामग्याल जो है आपको 1600 बोलते हैं, 1975 तक आपको रहते हैं क्या, सिक्किम के राजा। उसके बाद जो है इसको जो है भारत में पूर्णतः मिला लिया जाता है, कौन सा संविधान संशोधन से, 36वां, ठीक है, 1975 आपको देखने होता है। स्टेच्यू ऑफ यूनिटी की यदि बात करते हैं कि स्टेच्यू ऑफ यूनिटी कितनी आपको क्या है, मीटर पर है, या ऊंचाई कह सकते हैं कि इसका ऊंचाई, या कह सकते हैं कितना मीटर है ना। तो स्टेच्यू ऑफ यूनिटी जो आपको देखने को मिलता है इसका ऊंचाई कितना है, 182 मीटर, सही है, 182 मीटर। चलिए अगले प्रश्न पर बात करते हैं कि अगला प्रश्न आप लोगों के लिए क्या है। यहाँ पर थोड़ा सा प्रश्न को ऊपर करते हैं कि प्रति ग्राम सेवन, है ना, प्राप्त ऊर्जा सबसे अधिक किस में होगा, प्रति ग्राम यदि बात करें कि सबसे अधिक ऊर्जा जो प्राप्त आपको होगा किससे होगा, तो आपको याद रखना है किससे प्राप्त होगा, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, हार्मोन, किससे, वसा से होगा। क्या आंसर मरवाया गया है, उम्मीद है कि वसा ही मरवाया गया होगा और वसा ही इसका आंसर होगा भी, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न में बात करते हैं, आपको बौद्ध धर्म को जो है श्रीलंका का राजकीय धर्म किसने बनाया था, तो बौद्ध धर्म को जो है श्रीलंका का राजकीय धर्म, आप लोगों को सभी को मालूम होना चाहिए कि अशोक के जो आपको पुत्र और पुत्री थी, कौन सा, महेंद्र और संघमित्रा, कहाँ जाते हैं, आपको श्रीलंका जाते हैं। और श्रीलंका जब जाते हैं तो वहां पर जो है बौद्ध धर्म का प्रचार करते हैं, है ना। जब बौद्ध धर्म का प्रचार करते हैं तो पूछा जाता है वहां पर उस वक्त कौन राजा हुआ करते थे, उस वक्त राजा हुआ करते थे, आपको देव नाम लिखा हुआ है, देव नाम पिए, ये सीधी सी बात है, 30 वहां के राजा हुआ करते थे। कौन राजा हुआ करते थे, 30 राजा हुआ करते थे। और 30 जब राजा हुआ करते थे, यही आप लोगों का क्या बन जाएगा, इसका आंसर बन जाएगा, ठीक है। और इसके द्वारा कहा जाता है जब हम अपना लिए तो तुम लोग भी अपना लो। और वर्तमान समय में देखिएगा कि आपको श्रीलंका में जो है अधिकांश जनसंख्या जो है किस धर्म को फॉलो करने वाला है, तो आपको बौद्ध धर्म को ही फॉलो करने वाला है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 30, ठीक है। चलते हैं अगले बगल वाले में, है ना, इसी पेज पर हम लोग चलते हैं बगल वाले, है ना। जिब्राल्टर, यहाँ पर आसान सा प्रश्न है कि जिब्राल्टर क्या कहते हैं, संधि, बार बार पूछता है कि जिब्राल्टर संधि, ये संधि, वो संधि, आलतू फालतू जितना भी संधि है, ठीक है। कि संधि आपको ध्यान रखना है कि कौन किसको अलग करता है, कौन किसको जोड़ता है। तो यहाँ पर देख लेते हैं आपको जिब्राल्टर के बारे में। तो जिब्राल्टर आपको देखने को मिलता है कहाँ कहाँ पर, तो आपको मोरक्को और स्पेन, पहला ही आपको देखने को मिलता है, मोरक्को और स्पेन को क्या करता है, अलग करता है, किस क्या करता है, अलग करता है। और आप ध्यान से देखिए तो मोरक्को किस महाद्वीप में, मोरक्को किस महाद्वीप में, अफ्रीका में, किसमें, अफ्रीका में, ठीक है। मोरक्को जो आपको देखने को मिलता है कहां पर देखने को मिलता है, अफ्रीका में। और यदि बात करें कि आपको स्पेन, स्पेन कहां पर देखने को मिलता है, आपको यूरोप में, कहां पर देखने को मिलता है, यूरोप में देखने को मिलता है। यहां पर यूरोप लिख दें, हम ऐसा भी प्रश्न बना सकते हैं कि अफ्रीका और यूरोप को अलग करने वाला कौन सा जल संधि है, तो कौन सा जल संधि है, जिब्राल्टर है। देश पूछे, आपको महाद्वीप पूछे, तो आप कोई भी आंसर दे सकते हैं, तो आंसर बन जाएगा आपको मोरक्को बन जाएगा। आंसर आसान है। अगले प्रश्न में बात करते हैं कि यदि ग्रीनविच सुबह के आपको 6 बज रहा है तो भारत में कितना समय होगा। जितना भी मान चले ग्रीनविच के पास समय हो रहा है, ग्रीनविच को 0 माना गया है और भारत वहां से आपको बार बार पढ़ाया गया होगा, भारत क्या 5.5 घंटा क्या है वहां से आगे है, कितना है,
5.5 घंटा वहां से आगे है। तो आंसर सीधी सी बात है कि 6 5 क्या 11, तो सर 11 हो जाएगा। कौन सा आंसर बन जाएगा सर 11। ठीक है सर 11 बज रहा होगा। जितना भी टाइम ग्रीनविच में है उतना आपको जोड़ देना है, 5.5 घंटा जोड़ देना है। भारत हम लोग आगे हैं। यदि बात करें हैं कि मान के चले कि हम लोग का दिया हुआ है और उसका पूछेगा तो हम लोग क्या करेंगे, तब घटा देंगे, तो उल्टा कर देंगे, सीधी बात है। अगले प्रश्न पर बात करते हैं कि निम्न में से कौन सी घटना ध्वनि तरंगों से नहीं घटित होती है, नहीं घटित हो सकती है। तो नहीं घटित हो सकती है, कौन सी घटना हो सकती है ऐसा बता, कौन सा हो सकता है। चलिए यहाँ पर थोड़ा सा ऊपर करते हैं। परावर्तन सीधी सी बात है कि प्रकाश आता है और प्रकाश जाता है, किसी सतह से टकरा कर क्या होता है, प्रकाश आता है और प्रकाश जाता है। इसको क्या बोला जाता है, आपको ये परावर्तन बोला जाता है। व्यतिकरण क्या होती है, आपको एक ही पॉइंट पर मान के चल के दो प्रकाश का सकता है, या उसका वेग कह सकता है कि आके टकराने का क्या होता है, आपको व्यतिकरण होती है। विवर्तन क्या होता है, यदि मान के चलिए कि आप किसी आसपास से यदि टॉर्च चलाते हैं तो आसपास जो किरणें जा रही है उसको क्या बोला जाता है, विवर्तन बोला जाता है। हम लोगों को समझना है क्या, आपको इसका आंसर कौन सा बन रहा है, ध्रुवीकरण। आंसर ध्रुवीकरण। ध्रुवीकरण क्या होती है, ध्रुवीकरण को समझ लीजिए, समझ में आ जाएगा ध्रुवीकरण क्या होती है। ध्रुवीकरण जो होती है आप पढ़े होंगे कि प्रकाश तरंग जो चलती है किस तरह से चलती है, अनुप्रस्थ या अनुदैर्घ्य, अनुप्रस्थ चलती है, क्या चलती है ना। और यहाँ पर मान चलिए कि ध्वनि तरंग के बारे में है कि ध्वनि तरंगे नहीं हो सकती है। क्या है ध्वनि तरंगे, इसका मतलब है कि क्या ध्वनि तरंगे किस प्रकार चलती है, ध्वनि तरंगे कैसे चलती है, हाँ अनुप्रस्थ अनुदैर्घ्य चलती है। अनुदैर्घ्य चलती है तो मान के चलिए क्या क्या आगे पीछे करके चलती है। ठीक है, और पूछ रहा है कि आपको अनुदैर्घ्य ध्वनि तरंगों में क्या कहते हैं, नहीं घटित हो सकती है। तो नहीं घटित हो सकती है। प्रकाश का तरंग, प्रकाश का संचरण कैसे होता है, एक चीज और भी लिखा हुआ होगा देखिएगा, निम्न में से कौन सी घटना है जो कि ध्वनि तरंगों में नहीं घटित होती है। चलिए कोई बात नहीं, ध्वनि तरंगे लिख दिया है। और ये जो आपको देखने को होता है ये किस प्रकार चलता है, आपको ऊपर नीचे करके चलता है ना, श्रृंगार्थ। ठीक है, ये जो है आपको, और ये जो है बार बार ये क्या करेगा, अपना जो है इसको पॉइंट को नीचे करने की कोशिश करेगा, इसको क्या करेगा, नीचे करने की कोशिश करेगा। इसका मतलब है ये जो श्रृंग अर्थ होता है, जितना ये हाइट रहेगा, ध्रुवीकरण करने का क्या अर्थ होता है, इसका होता है प्रकाश तरंगों का मतलब प्रकाश संचरण क्या होता है, आपको ये जो लंबवत चलता है इसके सम्मिलित आने की कोशिश करता है, इसके आसपास आने की कोशिश करता है। तो ये आपको ध्रुवीकरण का ये परिभाषा होता है। तो इसका जो आंसर बनेगा आपको ध्रुवीकरण बनेगा। अगले प्रश्न पर बात करते हैं कि अगला प्रश्न कौन सा बनेगा। अगला जो आपको प्रश्न देखने को मिल रहा है क्या कि मुगल साम्राज्य के दौरान जजिया कर किस पर लगाया गया था, है ना। तो जजिया कर आसान से पढ़ते हैं कि जजिया कर किस पर लगाया गया था, किस पर लगाया गया था। थोड़ा सा ये फैन चला दे, ये है कौन सा है, पीछे चल रहा है फैन। चलिए कल से लगता है कि हाफ टी शर्ट पहन के आना पड़ेगा। ठीक है, आने में थोड़ा सा दिक्कत होगा, लेकिन क्या कहते हैं बहुत ज्यादा ही गर्मी लग रहा है। चलिए वीडियो पर असर नहीं पड़ेगा पंखा का, ठीक है ना, लाइट से असर पड़ रहा है, वो पंखा चला। यहाँ पर देखिए ध्यान रखना है, क्या देखना है, गैर मुस्लिम है ना। जजिया कर किससे लिया जाता था, हिंदू मुस्लिम बुद्ध, हाँ बौद्ध, ठीक है, सिख ईसाई, किससे, जितने भी मान के चले आपको हिंदू मुस्लिम आलतू फालतू जो आपको देखने को मिल रहा है, किसको, मुस्लिम को छोड़ के, मुस्लिम को छोड़ के अर्थात गैर मुस्लिम। इसका मतलब है कि जजिया किससे लिया जाने वाला है। और सबसे पहली बार यदि बात करेंगे, सबसे पहली बार जजिया कहां पर किसके द्वारा स्टार्ट किया जाता है, आपको किसके द्वारा इतना बता दीजिए, कासिम के द्वारा। ठीक है, कब, 712 के आसपास। ठीक है, 712 में आपको देखने को मिलता है। कासिम का है, मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा जजिया कर पहली बार स्टार्ट किया जाता है। ब्राह्मणों पर यह भी प्रश्न पूछा जाता है कि ब्राह्मणों पर किसके द्वारा, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। ठीक है, इस तरह से बहुत सारा प्रश्न पूछा जाता है। और सबसे अंतिम में कह सकता है कि किसके द्वारा पूर्णतः जजिया कर को समाप्त कर दिया, किसके द्वारा, मोहम्मद शाह रंगीला। बिल्कुल सही प्रश्न जवाब दे रहे हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यवसायिक फसल नहीं है। चलिए आसान से पढ़िएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए व्यवसायिक फसल के अंतर्गत डायरेक्ट आता है कि व्यवसायिक फसल यहाँ पर नहीं है, या कह सकते हैं कि नकदी फसल। व्यवसायिक फसल उसको कहा जाता है जो कि मान के चलिए केवल उसको खाने पीने के लिए काम नहीं करते हैं, केवल उसका व्यवसाय के लिए काम करते हैं ना। गन्ना हुआ, कपास हुआ, केला हुआ, ठीक है। तो ये सब ऐसा नहीं कि केवल आप अपना खाने के लिए एक दो केला का गाछ लगाइएगा, क्या पूरा का पूरा खेत में लगा दीजिएगा। अनाज का मान के चलिए यहाँ पर जो है व्यवसाय के अंतर्गत उसको पूर्णतः आप क्या बेचने के उद्देश्य से ही करते हैं, क्या करते हैं, बेचने के उद्देश्य से। आपके पास पर्याप्त खेत है तो आप लगाइएगा, क्या लगाइएगा, आप कपास लगाइएगा, आप गन्ना लगाइएगा, केला लगाइएगा। ऐसा नहीं कि आप जीवन निर्वहन के लिए नहीं, जो जीवन निर्वहन के लिए आता है
तो वो सब में आता है बाजरा, गेहूं, आपको गेहूं, चावल, ज्वार, बाजरा, ये सब जा रहा है ना, इसमें आएगा जीवन निर्वाहन वाला। जबकि व्यवसाय किसके अंतर्गत, इसको व्यवसाय मतलब क्या, व्यापार के लिए, व्यापार के उद्देश्य से जो आपको खेती किया जाने वाला है, तो व्यापार के उद्देश्य से आपको गन्ना हो गया, कपास हो गया, केला हो गया। नकदी फसल, देखिए यहां पर यदि बात करें कि नकदी फसल में मान के चलिए क्या होता है, जो कि डायरेक्ट कहां पर बेच देते हैं, थोड़ा सा अंतर होता है दोनों में, ध्यान रखना। यहाँ पर क्या लिखा है, व्यवसाय के लिखा हुआ है, ठीक है। व्यवसाय कहने का अर्थ क्या है कि व्यवसायिक, सीधी सी बात है कि उसको व्यवसाय के लिए कर रहे हैं, व्यापार के आपको उद्देश्य से आप खेती कर रहे हैं। तो गन्ना करते हैं क्या चीज के उद्देश्य से, खाने के उद्देश्य से। ऐसा नहीं कि 4 को गन्ना लगा दिए हैं एकदम, उसके बाद क्या कहते हैं मेरा जीवन एकदम चलता रहेगा, क्या कहते हैं पूरा 1 साल चलता रहेगा। तो आप जब गन्ना का खेती कर रहे होंगे, पर्याप्त खेत होगा तो ही आप गन्ना का खेती करते होंगे, व्यवसाय के लिए करिएगा। कपास क्या करिएगा, आपके पास पर्याप्त खेती है कि आपका पेट भरा हुआ है, चलो तब क्या कहते हैं कपास लगाते हैं, और कपास से क्या करेंगे हम लोग, मुनाफा कमाने का कोशिश करिएगा। केला का भी सेम वही बात है। यदि बात करते हैं कि बाजरा का, तो बाजरा क्या आप जीवन यापन के लिए खेती करते हैं, क्या करते हैं, बाजरा मान के चलिए मोटे अनाज के अंतर्गत आता है, और मोटे अनाज के अंतर्गत जो भी, चलो नहीं मान के चले कि गेहूं पैदा होगा, नहीं मान के चले कि हम हो सकता है कि चावल, क्या कहते हैं धान पैदा हो, तो हम लोगों को क्या, जहां पर मोटे अनाज कहां पर क्या आता है, खास करके आप राजस्थान के इलाके में, तो जो हुआ सो सही, और उसके अंतर्गत बाजरा का खेती किया जाता है। तो ये ध्यान रखना है। तो आंसर कौन सा बन जाएगा, इसमें क्या पूछ रहा है कि आपको व्यवसायिक फसल नहीं है, तो व्यवसायिक फसल कौन सा नहीं है, आप बाजरा नहीं है। समझ रहे हैं बात को। चलिए अगले प्रश्न पर बात करते हैं कि अगला प्रश्न आप लोगों के लिए क्या है, क्या सही है, आवाज बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत, किसी प्रकार का परेशानी बता सकते हैं, थोड़ा सा जोर जोर से बोलना पड़ रहा है ना। समय भी बताते रहिएगा, समय के साथ चलेंगे, ठीक है। एक घड़ी आगे में लगा दीजिएगा, जिससे क्या होगा कि समय नजर बढ़ता बढ़ता रहे समय, ठीक है, अनुसार से चलेंगे। चलिए अगले पर बात करते हैं कि लोकसभा अध्यक्ष क्या कहता है, अपना त्याग पत्र किसको देते हैं, थोड़ा सा स्पीड करें, थोड़ा सा स्पीड, है ना। तो यहाँ पर किसको देता है, लोकसभा अध्यक्ष, आप उपाध्यक्ष को, उपाध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष को। तो आंसर कौन सा बन जाएगा, तो आंसर आपको सी नंबर बन जाएगा। कौन सा बन जाएगा, लोकसभा का उपाध्यक्ष, लोकसभा उपाध्यक्ष अध्यक्ष को, अध्यक्ष उपाध्यक्ष को अपने में आदान प्रदान करेगा। हाँ बिल्कुल सही है, घड़ी लगाइए सामने में। कहां पर घड़ी को छिपा कर रखे थे, नजर आज तक मेरा नहीं पड़ा घड़ी पे। चलिए अगले प्रश्न पर बात करें। अगला प्रश्न आप लोगों के लिए क्या है, ठीक है। कहां तक नंबर प्रश्न हो चुका है, आपको 33 नंबर तक हो चुका है। उसके बाद आपको देखने को मिलता है, क्या देखने को मिलता है, रीजनिंग देखने को मिलता है। उसके बाद आगे बात करें तो क्या, यहाँ पर आपको वनस्पति तेल, बचपन से आ रहे हैं पढ़ते आ रहे हैं कि वनस्पति तेल, घी का जो निर्माण किया जाता है हाइड्रोजनीकरण की वजह से किया जाता है, ठीक है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर कौन सा गैस का प्रयोग किया जाएगा, हाइड्रोजन गैस का प्रयोग किया जाएगा। यदि बिहार का राजकीय भाषा आपको, बिहार का हिंदी और उर्दू दोनों राजकीय भाषा बात करते हैं, तो है निम्नलिखित में से कौन सा, क्या कहते हैं, दुनिया की सबसे आपको बड़ी क्या है, खाड़ी के बारे में बात कर रहा है, गल्फ के बारे में बात कर रहा है। तो दुनिया का सबसे बड़ा, अधिक खाड़ी के बारे में बात करते हैं, तो दुनिया का सबसे बड़ा मैक्सिको, और आपको कनाडा की सीमा पर बॉर्डर पर देखने को मिलता है आपको मैक्सिको की खाड़ी। नाम से ये मैक्सिको, नाम ही लगा दिया मैक्सिको, ठीक है, मैक्सिको की खाड़ी देखने को मिलता है। अगले प्रश्न पर बात करें, आसान आसान प्रश्न है, तो इस पर क्या बात करें, ज्यादा बात नहीं करेंगे। चलिए अगला क्या है, अगला पॉइंट क्या है, अगले पर बात करते हैं। भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों के सदस्य की संख्या बढ़ने पर क्या कहते हैं, शक्ति किसमें निहित होती है, क्या है, आसानी से पढ़िए। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के बारे में बात कर रहा है, और न्यायाधीशों के बारे में बात कर रहे हैं, न्यायाधीशों के सदस्य संख्या को बढ़ाने के लिए शक्ति किसमें निहित होती है। तो आपको किसका बढ़ाना है, सदस्य, ठीक है, न्यायाधीशों की संख्या को बढ़ाना है। तो ये आपको सीधे तौर पर किसके पास अधिकार होता है, तो ये सीधे तौर पर आपको किसके पास, संसद के पास अधिकार होता है ना, किसके पास होता है, तो ये संसद के पास होता है। संसद जो है सीधे तौर पर इसका बढ़ा सकता है, घटा सकता है, तो ये संसद के पास अधिकार है। किसके पास है, ये वर्तमान में यदि बात करते हैं, वर्तमान में आप लोगों को पढ़ाया गया होगा 33+1, इसका मतलब है कुल मिला के 34। वर्तमान में कितने न्यायाधीश हैं सुप्रीम कोर्ट में, तो आपको 34 आपको देखने को मिलता है। यदि बात करें कि वायुमंडल, आपको क्या है वायुमंडल के बारे में, कि अपेक्षिक आर्द्रता मापी जाती है, तो आप वायुमंडल की अपेक्षिक आर्द्रता जो मापी जाती है, किससे मापी जाती है, हाइड्रोमीटर या हाइग्रोमीटर से। बोलिए आंसर क्या बनेगा आपको, हाइग्रोमीटर बनेगा। कौन सा बनेगा, हाइड्रो या हाइग्रो, हाइड्रो बोलिए, कौन, ये बोलिए ए या बी, बी बनेगा, क्या बनेगा, बी बनेगा। और ये जो मापता है हाइड्रोमीटर, जो मापता है, हाइड्रो मतलब क्या, जल से संबंधित है, द्रवों का क्या मानता है, घनत्व मापता है। क्या मापता है ये द्रवों का घनत्व मापता है, ठीक है, द्रवों का घनत्व। चले
ठीक है, ये ध्यान रखना है। और उसके बाद अगले प्रश्न पर बात करें कि मान के चलिए कि महमूद गजनी के बारे में बात कर रहा है कि महमूद गजनी के बारे में कौन सा कथन आपको सत्य है। चलिए इसको पहले थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं, जिससे कि आपको आप मोबाइल पर देख रहे हो तो आपको परेशानी ना हो, पढ़ने में भी परेशानी ना हो, है ना। इतना पर समझ में आ रहा होगा। हम हट जाते होंगे तो ये भी देखिएगा। अभी कभी कभी आप कमेंट करिएगा कि क्या सही से आपके पास जा रहा है या नहीं जा रहा है। इतना तो है कि कम से कम मोबाइल में आपको दिखाई पड़ जाना चाहिए। अच्छे से क्वालिटी को थोड़ा सा बढ़ा लीजिएगा मोबाइल में, तो आपको दिखेगा, अवश्य दिखेगा। आइए देख लेते हैं। महमूद गजनी के बारे में पूछ रहा है कि कथन, सत्य कथन की पहचान करें। क्या कह रहा है? सत्य कथन की पहचान करें। ठीक है, यहाँ पर महमूद गजनी के भारत पहली बार क्या कहते हैं आपको 1001 ईस्वी में क्या कहते हैं आपको आक्रमण किया था। बिल्कुल सही है। आपको इसने क्या कहते हैं भारत पर कुल मिलाकर 17 बार आक्रमण किया था, कुल, ये भी सही है। महमूद गजनवी के द्वारा भारत में अंतिम आक्रमण जो है जाटों के खिलाफ या जाटों के विरुद्ध किया था, ये भी बात सही है। भारत पर सबसे प्रसिद्ध हमला जो है 1025 ईस्वी में आपको गुजरात के, कहां पर, ये आपको गुजरात में है ना। गुजरात में जो देखने को मिलता है, गुजरात में एक मंदिर है, कौन सा मंदिर? सोमनाथ का मंदिर है, और सोमनाथ पर हमला किया था। यहां पर लेकिन प्रश्न को थोड़ा सा आपको सुधार करना पड़ेगा। यहां पर जो है असत्य कर दीजिएगा। क्या कर दीजिएगा? असत्य कर दीजिएगा। अब प्रश्न जो है अब सही है, क्योंकि सभी सत्य जा रही, ये तो तीनों सत्य है। असत्य कौन सा कथन हो गया, कौन सा कथन गलत हो गया, तो ये गलत हो गया। कौन सा आंसर? तो आपको डी नंबर आंसर होगी। सही है, कोई दिक्कत? कमेंट करिएगा, कमेंट। ठीक है, कमेंट नहीं करते हैं आप लोग, कमेंट करिएगा तब ना पता चलेगा हम आप लोग देख रहे हैं, वीडियो को देख रहे हैं, क्या आपको वीडियो अच्छा लगा या नहीं लगा। सभी प्रकार का आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, अरे क्या हो गया, बोर्ड को ऊपर नीचे चल रहा है। कितने नंबर पर थे हम लोग? 44 41 नंबर होगा, बिल्कुल सही है। 41 नंबर पर आइए। क्या कहते हैं अंतरराष्ट्रीय आपको नेट न्यूट्रलिटी की अवधारणा। तो नेट आपको न्यूट्रलिटी की अवधारणा जो आपको देखने को मिलता है, क्या देखने को मिलता है? डायरेक्ट ये आपको किससे संबंधित है? इंटरनेट एक्सेस से संबंधित है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि अंतरराष्ट्रीय आपको इंटरनेट नेशनल आपको निर्बाध एंड टू इंटरनेट। ठीक है, आपको क्या निर्बाध, आपको एंड टू एंड इंटरनेट एक्सेस आपको उपयोग से संबंधित है। तो ये आप ध्यान रखेंगे डायरेक्ट। उसके बाद बात करें, क्या बात करें? अगले प्रश्न का बात करते हैं। तो अगला प्रश्न आपको क्या है? सल्फ्यूरिक एसिड के बारे में है। क्या है? सल्फ्यूरिक एसिड के बारे में है ना, कि सल्फ्यूरिक एसिड के बारे में क्या कहते हैं आपको, क्या निकालना है? ऑक्सीकरण संख्या। जिसका ऑक्सीकरण संख्या ना क्या निकालना है? H2SO4 है, लिखा हुआ है H2SO4। हम लिख लेते हैं, इस जगह लिख लेते हैं H2SO4। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और जिसका पूछ रहा है, किसका पूछ रहा है ऑक्सीकरण संख्या? S का पूछ रहा है, तो X को क्या मान लेंगे? X मान लेंगे। ठीक है, और H का आयन कितना होता है बता दीजिए? H का क्या होता है? 1 होता है। और बात करें ऑक्सीजन का कितना होता है? यही तीन व्यक्ति तो लिखा हुआ है यहाँ पर, 1 1 2 3, मान के चलिए 3 आपको क्या है व्यक्ति है ना। मान लेते हैं सबका आप आयन निकाल लीजिए। H का क्या होता है आपको? S का पूछ रहा है। O का क्या होता है? -2 होता है। तो आपको क्या हो जाएगा? 2 है, तो आपको कितना H गुना क्या हो गया? 2, 1 गुना 2 हो गया। आपको क्या कहते हैं 2 गुना 1 कर सकते हैं। ठीक है, आपको 2 गुना 1 कर लीजिए। उसके बाद क्या हो जाएगा? आपको सीधी सी बात है प्लस हो जाएगा। और प्लस के बाद क्या हो जाएगा बोलिए? आपको वो है आपको 4 है, और यहाँ पर क्या दिया हुआ है? -2। तो 4 दूनी क्या हो जाएगा? 8। यहाँ पर -8 होगा। और उसके बाद क्या ले लेंगे? 0 ले लेंगे। तो ये निकलेगा x बराबर क्या हो जाएगा? ये -8 होगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा आपको? दोनों एक इस साइड से उस साइड जाएगा, तो बराबर क्या हो जाएगा? +6 आएगा। आंसर +6 आएगा। आंसर +6 आएगा। समझ में आ रहा है? ये निकालने के लिए आता है, जो निकाले अभी निकालने के लिए कोई बात नहीं, नहीं निकालने के लिए आता है तो निकालने के लिए सिखाएंगे केमिस्ट्री क्लास में। ठीक है, यहाँ पर डायरेक्ट चलते हैं। राजस्थान की सबसे आपको ऊंची चोटी, यदि बात करें राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी, यदि बात करें कि आपको कौन सा गुरु शिखर, तो ये तो लिख ही दिया। क्या पूछ रहा है? हाइट पूछ रहा है। तो हाइट कितना हो जाएगा आपको? ये हाइट होगा लगभग आपको कितना ऊंचाई होगा? 1722 मीटर होगा। नीचे दिए गए व्यक्तियों में कौन ऐसे व्यक्ति हैं कि जो कि 2 राष्ट्र सिद्धांत को स्पष्ट करता है? तो 2 राष्ट्र सिद्धांत देने वाला कौन सा व्यक्ति है? तो ये व्यक्ति है कौन? सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। कौन? मोहम्मद इकबाल। ठीक है, यही लिखे हैं। कौन सा गाना? सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। लेकिन इन्हीं के द्वारा जो है 2 राष्ट्र सिद्धांत का क्या कह सकते हैं? प्रचलित सिद्धांत है। और उसके बाद एक व्यक्ति रहते हैं कैम्ब्रिज के विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी के छात्र रहते हैं। कौन नाम रहते हैं? चौधरी रहमत अली रहते हैं। और चौधरी रहमत अली के द्वारा जो है पाकिस्तान शब्द का नाम दिया जाता है। ध्यान रखना है, इनके द्वारा 2 राष्ट्र सिद्धांत है। क्या है? 2 राष्ट्र का सिद्धांत। ये भारत जो है हिंदुस्तान कितने में नाम नहीं पता है, सीधा बोला कि 2 गो भारत होता ना तो सही रहता। एक हिंदुस्तान, एक मतलब किसका? इस्लाम का, एक किसका? हिंदू का। तो 2 भारत रहता, लेकिन नाम नहीं बोला कि क्या क्या नाम रहेगा। आने वाले दिनों में ये जो यही सिद्धांत पर जो है
एक व्यक्ति है कौन, आपको चौधरी रहमत अली, और उस वक्त वो छात्र थे, पढ़ रहे थे, तो वो बोलते हैं कि ऐसा जो है ना, ये जो नाम दिया बिल्कुल सही है, और इसमें नाम में होना चाहिए एक हिंदुस्तान, दूसरा पाकिस्तान। ठीक है, कौन सा, पाकिस्तान। ठीक है, चलिए इस पर आगे बात नहीं करेंगे, आगे करेंगे। आगे चलते हैं हम लोग। मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन क्या है, प्रोटीन का पाचन कहां पर होता है, या क्या होता है, अंश पूर्णतः, क्या लिखा हुआ है, क्या देख रहे हैं आप, वीडियो देख रहे हैं। चलिए, मानव शरीर में क्या कहता है, प्रोटीन का पाचन निम्नलिखित में से क्या कहता है, किस अंग में शुरू होता है, तो पाचन होता है प्रोटीन का अंग में शुरू होता है, किस अंग में शुरू होता है बता दीजिए, तो अमाशय में, जिसको आप लोग पेट बोलते हैं। ठीक है, पेट, पेट तो वैसे आप लोग पूरे को बोल देते हैं, लेकिन इसका सही आंसर क्या बनेगा, इसका आंसर बनेगा अमाशय बनेगा। ठीक है, पूर्णतः पाचन, सभी चीज का पूर्णतः पाचन आपको छोटी आंत में होता है, लेकिन खनिज लवण स्पेशल देते हैं कि खनिज लवण का पाचन कहां पर होता है, तो ये आपको जहां पर आपको पानी पर रहेगा, पानी ही एक तरह से उसमें क्या है, खनिज लवण है, तो ये आपको देखने को मिलेगा कहां पर, बड़ी आंत में देखने को मिलेगा। उसके अलावा आपको सभी छोटी आंत में पूर्णतः पाचन। लेकिन स्टार्ट यदि पूछे कि मुख में क्या चीज का स्टार्ट होता है, आपको कार्बोहाइड्रेट का, एमाइलाइज पे जाता है, आपको टैलिन पढ़े होंगे, इसके द्वारा जो है आपको पाचन स्टार्ट होता है, मुख से भी कार्बोहाइड्रेट का। अगले प्रश्न पर बात करते हैं कि निम्नलिखित में से क्या लिखा हुआ है, बोलिए, यहाँ पर पढ़ने में दिक्कत हो रहा है। निम्नलिखित में से भारत रत्न प्राप्त करने वाला पहले व्यक्ति, तो भारत रत्न प्राप्त करने वाला 1900 कब, 54 ईस्वी में, कितने व्यक्ति, 3 व्यक्ति। 1954 ईस्वी में देखने को मिलता है भारत रत्न 3 व्यक्ति से प्रारंभ किया जाता है। कौन कौन सा व्यक्ति रहते हैं, सीवी रमन रहते हैं, और उसके बाद भारत के उपराष्ट्रपति, क्या नाम है भारत के उपराष्ट्रपति का, तो आपको देखने को मिलेगा क्या, सर्वपल्ली राधाकृष्णन देखने को मिलता है। उसके बाद यदि बात करें, क्या बात करें कि मान के चलिए एक व्यक्ति और थे, कौन व्यक्ति थे आपको बोलिए, सी राज गोपालाचारी है ना, तो सी राज गोपालाचारी, तो सी राज गोपालाचारी ये भी थे, और उसके बाद सीवी रमन थे, सीवी रमन, और उसके बाद कौन थे, एक नाम सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। ये 3 व्यक्ति को दिया जाता था। यहाँ पर देखिए 3 व्यक्ति में कौन है, तो 3 व्यक्ति में यहाँ पर देखने को मिलता है चंद्रशेखर वेंकट रमन देखने को मिलता था, सीवी रमन देखने को मिलता है। तो ये आप 1900 आपको 54 से याद रखना है। संस्कृतिकरण शब्द किसके द्वारा गढ़ा गया, तो संस्कृतिकरण सीधा सा आसान सा प्रश्न है, ये आपको शब्द है, ये किन के द्वारा दिया गया था, तो आपको M.N. श्रीनिवास के द्वारा दिया गया था। चलिए अगले प्रश्न पर बात करते हैं कि अगला प्रश्न आप लोगों के लिए क्या है, बोर्ड क्या हो जाता है, स्लो हो जाता है। चलिए अगले प्रश्न पर बात करते हैं। बोर्ड आप देखिए क्या हो गया, स्लो चल रहा है बोर्ड, आगे नहीं बढ़, है ना। कहां तक प्रश्न हो चुका है, 48 प्रश्न तक हो चुका है। चलिए अगले प्रश्न पर बात करते हैं। द्रव्यमान का ऊर्जा संबंध प्रस्ताव किसने दिया था, तो E बराबर MC का स्क्वायर आप लोग पढ़ते आ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, E बराबर MC स्क्वायर। ठीक है, ये सिद्धांत जो है किसके द्वारा, आइंस्टीन के द्वारा दिया गया था, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। महान गणितज्ञ आर्यभट्ट, जिनका जन्म आपको कुसुमपुरा, जिसको कि वर्तमान में पटना के नाम से जाना जाता है, कुसुमपुरा को किस नाम से, पटना के नाम से जाना जाता है, पटना में हुआ था, और वर्तमान में यह स्थान कहां पर है, वर्तमान में। चलिए तो पटना आपको लिख दिया, तो इसका मतलब है समझ में आ चुका होगा, कहां, पटना, बिहार, क्या राज्य पूछे थे बिहार, कुसुमपुरा का वर्तमान पूछे तो आपको ये जो पाटलिपुत्र देखने को मिलता है, जो पटना देखने को मिलता है, इसी को कुसुमपुरा बोला जाता है, पाटलिपुत्र बोला जाता है, अजीमाबाद बोला जाता है, यही सब नाम आपको पुराना नाम था। ठीक है, निम्नलिखित में से किसका मिलान आपको सही नहीं है, वृंदावन गार्डन, कहां मार दिए हैं आप, वृंदावन उत्तर प्रदेश, तो उत्तर प्रदेश मारे हैं, तो इसका मतलब है कि आप गलत जगह जा रहे हैं। क्या है, आपको ये सही जगह पर है लिखा हुआ, वृंदावन गार्डन जो है आपको कहां पर देखने को मिलता है, मैसूर में ही है। ठीक है, कौन सा क्या है, सही नहीं है, वो हम पकड़ेंगे कि कौन सा सही नहीं है। ठीक है, अब देखते हैं कि रॉक गार्डन, रॉक गार्डन आपको कहां पर देखने को मिलता है, चंडीगढ़, बिल्कुल सही है। यदि बात करें कि विवेकानंद मेमोरियल आपको कन्याकुमारी, तो ये भी आपको बिल्कुल सही है। मुगल गार्डन आपको कहां पर देखने को मिलता है, मुगल गार्डन जो है आपको क्या कहां पर देखने को मिलता है, नई दिल्ली में, और नई दिल्ली में कहां पर, राष्ट्रपति भवन के में देखने को मिलता है, कहां पर, राष्ट्रपति भवन, राष्ट्रपति भवन कहां पर है, आपको नई दिल्ली में है, तो सीधी सी बात है राष्ट्रपति भवन, राष्ट्रपति भवन में आपको मुगल गार्डन है। और मुगल गार्डन का अब जो है नाम, नवीनतम नाम आपको याद रखना है, यहां पर लिख देते हैं नवीनतम नाम, इसका नाम क्या है, अमृत उद्यान कर दिया गया है, नवीनतम नाम क्या है, इसका नाम जो है अमृत उद्यान कर दिया गया है। तो ये ध्यान रखना है, इसका नाम परिवर्तन कर दिया गया है, मुगल गार्डन का नाम आपको अमृत उद्यान। तो ये कहां पर है, यहाँ आगरा है, तो आंसर मेरा बन जाएगा, कौन सा बन जाएगा, यही मेरा आंसर बनेगा, कि इसका मतलब क्या है कि ये आपका डी नंबर आंसर बन रहा है। ठीक है ना, कौन सा सही नहीं है, तो सही नहीं है आपको डी नंबर, जो कि मुगल गार्डन लिखा हुआ है आगरा, इसका मतलब है मुगल गार्डन कहां पर है, आपको नई दिल्ली में है। चलिए अगले प्रश्न पर चलिए, चलिए अगले प्रश्न पर बात करते हैं कि क्या है, अगला प्रश्न क्या है, सामाजिक वानिकी का अर्थ वनों का प्रबंधन और संरक्षण है, बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक वानिकी की श्रेणी
नहीं है। तो सामाजिक श्रेणी आपको वानिकी के अंतर्गत जो है फॉर्म आता है, ठीक है। और कौन सा आता है? ग्रामीण भी आता है, शहरी भी आता है। कौन सा नहीं है? तो ये आपको आदिवासी इसके अंतर्गत आपको नहीं रखा गया। कौन सा नहीं रखा गया? तो आपको आदिवासी को जो है इनके अंतर्गत नहीं रखा गया। ध्यान रहेगा, पढ़ते चल जाइएगा, एक एक करके पढ़ते चल जाएगा। आपको कितने नंबर का प्रश्न हो चुका है? 52 नंबर का प्रश्न तक हो चुका है। इनमें से क्या कहता है, कौन सा भारत में राष्ट्रीय अवकाश के रूप में मनाया जाता है? तो भारत के राष्ट्रीय अवकाश के रूप में मनाया जाने वाला कौन सा है? आपको राष्ट्रीय नहीं है, राष्ट्रीय अवकाश के रूप में नहीं मनाया जाने वाला है। तो 26 जनवरी को बिल्कुल मनाते हैं, छुट्टी रहता है राष्ट्रीय अवकाश। और उसके बाद क्या 15 अगस्त को भी, 2 अक्टूबर को भी गांधी जयंती के उपलक्ष्य में आपको देखने को होता है अहिंसा दिवस इसको मनाते हैं। 5 सितंबर को जो है शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में जो है कोई भी आपको छुट्टी नहीं रहता है। इसका मतलब जो आंसर कौन सा बन जाएगा? आपको सी नंबर बन जाएगा। शुक्र की तरह जो है हम लोग का कौन सा ग्रह जो है पूर्व की पश्चिम की ओर घूमता रहता है? तो आपको एक तो शुक्र घूमता रहता है किसर आपको पूर्व से पश्चिम की ओर, और एक और हम लोग के सौरमंडल में एक ग्रह घूमता है, वो कौन सा ग्रह है? आपको अरुण ग्रह है। खाना पकाने के दौरान पूछ रहा है कि कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है? तो सीधी सी बात है, आप बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे, खाना पकाने के दौरान जो है कौन सा विटामिन यदि पूछे, विटामिन सभी प्रकार का नष्ट होता है, लेकिन सर्वाधिक पूछे कि सर्वाधिक नष्ट कौन सा हो जाता है? तो आपको विटामिन सी क्या होता है? पूर्णतः नष्ट हो सकता है। रविंद्रनाथ टैगोर के जो द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा देश राष्ट्रीय गान लिखा गया था? रविंद्रनाथ टैगोर आपको पता है कि भारत का तो राष्ट्रीय गान लिखते ही है, साथ साथ जो है आपको बांग्लादेश अमार सोनार बांग्ला, ठीक है, अमार सोनार बांग्ला किसके द्वारा? आपको रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया था। अगले प्रश्न पर बात करें कि अगला प्रश्न आप लोगों के लिए क्या है? तो अगला प्रश्न जो है आपको, अरे यार क्या हो गया? चलिए कोई बात नहीं है, आप लोग जो है थोड़ा सा धैर्य बना के रखिए, आ जाएगा तुरंत प्रश्न आ जाएगा, टेंशन नहीं लेना है। ऐसा नहीं है कि प्रश्न भाग गया तो नहीं आएगा, कहाँ चाहेंगे, बिहार दरोगा है ना। चलिए आ जाता है, फिर से निकालना पड़ जाएगा प्रश्न को, थोड़ा सा प्रश्न जो है अपने आप ये बोर्ड काम करने लगता है। अब आ जाते हैं, चलिए कहाँ पे थे हम लोग? प्रश्न पे थे, नंबर बता दीजिए आप लोग बता देते हैं नंबर आपको। 56 नंबर पर थे है ना, 56 नंबर पर बिल्कुल उसी जगह पर आके ये प्रश्न तैयार है, ठीक है, जहां पर हम लोगों का ये प्रश्न भाग गया था। रविन्द्रनाथ टैगोर क्या कहते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा देश का राष्ट्रीय गान? तो ये समझ चुके होंगे, इसका आंसर आपको बता चुके हैं कि बांग्लादेश है ना। चलिए अगली बात पर कहते हैं, पौधे के नाइट्रोजन को किसके रूप में क्या कहते हैं प्राप्त करते हैं? तो ये सीधी सी बात है, आपको नाइट्रेट के रूप में, है ना। ये सब प्रश्न को सीधे तौर पर आगे बढ़ते हैं। भारत में क्या कहते हैं शिक्षा की जिम्मेदारी? तो आपको समवर्ती शिक्षा किसके अंतर्गत रखा गया है? तो समवर्ती के अंतर्गत रखा गया है ना। चल रहा है साउंड, बिल्कुल चल रहा है, बिल्कुल सही, कोई प्रकार दिक्कत? तो समवर्ती के अंतर्गत रखा गया, इसका मतलब है केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों। इसका मतलब क्या होगा? आंसर ए और बी दोनों बन जाएगा, सही है, चल रहा है सही पर। आ जाते हैं हम लोग अगले प्रश्न में बात करते हैं। यहाँ पर अगला प्रश्न अगले आपको थोड़ा सा बगल वाले स्लाइड में देखने को मिलता है, और क्या है कि एक समान वृत्तीय गति चाल समान क्या कहते हैं होता है, इनमें से क्या कहते हैं समान नहीं होता है? क्या नहीं होता है? आपको वेग और दिशा दोनों, सही है। कौन सा हमारा मरवाया गया आंसर? ये आपको ए और बी। उसके बाद आगे चलते हैं, आपको दीप मालिका पर्व को संबंध आपको देखने को होता है। दीप मालिका पर्व कहां पर देखने को मिलता है, किस राज्य में देखने को मिलता है, और किस धर्म से देखने को मिलता है? दीप मालिका आपको देखने, चलिए सिर्फ धर्म बता दीजिए किस धर्म से। तो दीप मालिका जो है आपको जैन धर्म से संबंधित देखने को होता है। पौधों में भोजन किस रूप में क्या कहते हैं जमा होता है? तो पौधों में पूछ रहे हैं, तो पौधों में किस रूप में जमा होता है? स्टार्च के रूप में। जबकि मानव में यदि बात करते हैं, मानव में किसमें? ग्लाइकोजेन के रूप में। यदि निम्नलिखित में से कौन सा क्या कहते हैं वह पहली भाषा थी जिसे भारत में शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्रदान किया गया था? पहली भाषा कौन सी भाषा थी, बता दीजिए, जल्दी से बता दीजिए। 2004 की बात कर रहे हैं, तो 2004 में आपको देखने को मिल रहा है कौन सी भाषा? आपको तमिल। कौन सा मरवाएगा आंसर? संस्कृत मारे आप लोग, कौन मारे हैं? संस्कृत या तमिल? तो आपको ये ध्यान रखना कि तमिल 2004 में सबसे पहला आपको शास्त्रीय भाषा का दर्जा किसको प्राप्त है? तो ये आपको तमिल को कब? 2004 में प्राप्त होता है, ठीक है। सबसे अंतिम में बात करें कि अभी वर्तमान में कुल कितना मिलेगा, कितना है शास्त्रीय भाषा? 11 हो चुका है कुल, कितना? तो 11 भाषा हो चुका है। सभी के बारे में आपको सुबह में तो लिखवाया है, याद है आप सभी को? चलिए सुबह वाले छात्र आपको याद होगा। यहां पर आते हैं, अगले प्रश्न में बात करते हैं, कोयले और पेट्रोलियम किस प्रकार की चट्टानों में पाए जाते हैं? तो यहां पर ध्यान रखना पेट्रोलियम पदार्थ है, ठीक है। कोयले और पेट्रोलियम किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है? तो ये सब जो है क्या है, एक तरह से जीवाश्म का भाग है। तो जीवाश्म आपको देखने को मिलता है कहां पर देखने को मिलता है? अवसादी में देखने को मिलता है। आग्नेय में क्यों नहीं देखने को मिलेगा? आग्नेय में यहाँ पर सोना चांदी जितने अभी खनिज आपको देखने को मिलता है, सोना चांदी, ठीक है। यदि सोना चांदी आपको खोजना है तो कहां पर देखने को मिलेगा? तो आपको आग्नेय में देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये जो है आपको किससे होता है, प्राप्त होता है? ज्वालामुखी से। ज्वालामुखी में बचेगा बेचारा ये कोयला और क्या कहते हैं पेट्रोलियम पदार्थ, तो ऐसे जल जाएगा, सब चीज जल जाएगा। कोयल आप बात करें कि क्या कहते हैं ज्वालामुखी से ये भी तैयार होता है, कौन? आग्नेय, नाम ही है इग्नियस। ज्वालामुखी से क्या सोना चांदी वहां पर मिलेगा?
सोना अब ज्वालामुखी होगा तो सोना क्या रहेगा, जलेगा या नहीं जलेगा, बताइए आप। सोना जलेगा या नहीं जलेगा, जल जाएगा। सोना जल जाएगा तो रहेगा सोना, बचेगा सोना। रामायण वाला कहानी नहीं करना है, ठीक है। रामायण वाला जो कहानी आप देख रहे हैं कि सोना क्या कहते हैं, जल जाएगा, सोना की लंका जल जाता है। सोना नहीं जलता है, क्या होता है, सोना गलता है, फिर से मान के चलिए ठंडाएगा तो फिर से सोना दिखाई पड़ेगा। इसीलिए आग तो हुआ, ठीक है, ज्वालामुखी हुआ, उसको पिघला पिघला दिया, और जब मान के चलिए ज्वालामुखी शांत होगा तो वहां पर क्या देखने को मिलेगा, अंदर में कहीं ना कहीं सोना चांदी। तो सोना चांदी खोजेंगे तो कहां पर वाले खोजेंगे, आग्नेय वाला में खोजेंगे। यदि पानी है, थोड़ा सा और दीजिए। तो यहां पर ध्यान रखना है, क्या कहते हैं आपको, अवसादी है ना। अगले प्रश्न पर बात करते हैं, वह यौगिक कौन सा है जिसे क्या कहते हैं कांच के बर्तन में नहीं रखा जा सकता और कांच के साथ प्रतिक्रिया करता है। तो ये आपको ध्यान रखना, किसके साथ, आपको HF है ना। ये अगले प्रश्न पर बात करते हैं, HF है ना, ठीक है, चल रहे हैं। कांच के साथ ये क्या होता है, सिलिकेट के साथ ये प्रतिक्रिया कर लेता है, तो ये आपका आंसर बनेगा। परवल क्या कहते हैं आपको, कौन सा हो जाएगा, परवल अम्ल रखने के लिए पात्र कौन सा, क्या कहते हैं, चलिए परवल अम्ल यदि बात कर रहे हैं तो यहाँ पर शीशा, और वैसे होना चाहिए कांच होना चाहिए, लेकिन यहाँ कहते हैं आपको दे दिया है शीशा, तो शीशा मार सकते हैं, आम भाषा में शीशा लिख दिया है, लेकिन शीशा क्या होता है, होता नहीं है, कांच होना चाहिए। या कांच नहीं रहेगा तो आपको तब सेकंड में आपको प्लेटिनम आंसर बनेगा, लेकिन आपके पास आंसर, उपयुक्त आंसर आपके लिए यहाँ पर जो चार में से कोई एक आंसर हमको चूज करना होगा, तो हम आपको शीशा को करेंगे चूज, ठीक है। क्या हो गया, कुछ पड़ गया क्या, फेंक दीजिए उधर साइड में फेंक दीजिए। क्या गंदगी आ रहा है, फिर हो गया, अब वैसा अब नहीं, क्या हो गया, ये वीडियो रुक गया। क्या हो गया, वीडियो क्यों रुक, चल कहाँ रहा है, नहीं चल रहा है, रुका हुआ है। हम चल रहे हैं, वीडियो रुका हुआ है। चलिए उसके बाद कोई ना, ऊपर सिर्फ माइनस करिए, आ जाएगा, फिर से माइनस करिए, फिर से आ जाएगा। ओबीएस काटना नहीं, ओबीएस को इसको उसी, चलिए एक मिनट बोलने दीजिए इसी जगह तक। आवाज जा रही है, ठीक है। तो प्रश्न लगभग आप लोगों का पूरा हो चुका है, थोड़ा सा ओबीएस में परेशानी हो गया, अचानक परेशानी हुआ है, ठीक है, इस वजह से जो है आज का अब समय भी हम लोगों का पूरा हो चुका है ना। रखते हैं, यहीं तक रखेंगे, और इस तरह से आज